मैं आपको अपनी टॉपिक का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, मैं आपको अपने टॉपिक का जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, टॉपिक आज का क्लोजिंग है। सबसे पहले हमको क्लोजिंग का भी छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि क्लोजिंग होती क्या है। ठीक है, क्लोजिंग ये नहीं है कि सिर्फ सेल्स को क्लोज कर देना, उसको परचेज करके, ठीक है, उसकी बिलिंग करवा के, सब कुछ करवा के उसको ज्वाइन करवा लेना। लास्ट कॉल होती है हमारी डे 2 के बाद। ठीक है, उसका उसको सिर्फ कॉल होती है हमारी। वो हमारी स्टार्ट होती है लीड जनरेटर प्रोस्पेक्टिंग तक, फॉलो अप तक, ट्रेनिंग लेने तक, एंड उसके एंड कॉल तक हमारी जो है ना क्लोजिंग स्टार्ट होती है। यही मैं आपको शेयर करता हूँ। क्लोजिंग करने करनी कैसे है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह, मिट्टी से पैदा फरमाया। ठीक है, और हमारे अब मैं आपको अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम क्या है। ठीक है, मेरा नाम जवाद हसन है। ठीक है, एंड मैं सादिकाबाद पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। एंड एज अ डायमंड रैंक नीलोरा ग्रुप में काम कर रहा हूँ। 1 साल हो गया मुझे नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में काम करते हुए। ठीक है, एज अ प्रोफेशनल मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तकरीबन हाफ कॉल में मौजूद होंगे ना, हाफ स्टूडेंट होंगे। ठीक है, स्टूडेंट का ड्रीम होता है स्टूडेंट जो इजीली इजीली ना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके, फाइनेंशियली अचीव कर सके। फिल्म होती है जैसा कि आप सब ने डे 1 तकरीबन वॉच किया होगा। ठीक है, उसमें क्या बताया गया, उसमें ये बताया गया कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। हम अपनी इनकम के बारे में सीखते हैं कि हमने किस कैसे सेव करनी है और कैसे लेके चलनी। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जब मैं इस फील्ड में आया था ना, तो मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता था। कि मैं एक स्टूडेंट था, मुझे मेरी लाइफ में यही थी, बस स्टडी करो एंड आपको जॉब मिलेगी। देन जो है आप नेक्स्ट मूव ऑन कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, बट जब हमें ऑनलाइन नेटवर्क फील्ड में आया ना, तो मुझे पता चला कि देखिए, जॉब जो है ना एक गुलामी होती है। जॉब और बिजनेस का जैसे डिफरेंस होता है हमारे दरमियान, ये क्या है। ठीक है, वही गुलामी होती है हमारे अंदर। तो बिजनेस के बारे में पता लगा कि इन बिजनेस ये चीज है जिससे मैं फाइनेंशियल फ्रीडम इजीली जो है ना अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, और देखिए, सबसे पहले मैं अपने ट्रस्ट करता हूँ कि मैं लर्निंग लूंगा तो हम कर काम। देखिए, हम जा रही हैं तो आपने जो है इस पर implement करना है। अपने सेशन को जो है नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे ये क्वेश्चन आता है, हाउ टू क्रिएट एंड शेयर योर प्रोफाइल। कि आपने देखा होगा, जब आप स्टार्टिंग में काम करना स्टार्ट करते कंपनी में कहा जाए कि तो हमारे दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि तुम किस चीज के पीछे पड़ गए हो, तुम किस चीज के पीछे पड़ गए, तुमने करना क्या तो तुम करने क्या लगे हो। जो हमारी फिर ठीक होना स्टार्ट हो जाती है, जहां हम उनके सामने लोगों का था ये है ना, वो हमने कैसे नेक्स्ट मूव ऑन करना है। हमें ये नहीं पता था कौन से लोग ठीक है, कौन से लोग बुरे हैं, कि कोशिश करें कौन हमारा टाइम बचा रहे हैं, कौन हमें सिखा रहे हैं, कौन हमें बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम इस फील्ड में आते तो हमें पता चलता है वही हमने कैसे क्रिएट करनी होती है प्रोफाइल, एंड नेक्स्ट के साथ शेयर कैसे करनी होती है। आपको मैं सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। होते हैं कंपनी की बात नहीं करूँ, जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी कंपनीज ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। देखें, हम अपने सीनियर को बता, अगर ये बंदा आ गया ना, अगर सर ये बंदा आ गया ना, अगर ये पर्सन आ गया ना हम पास, तो हमारा बिजनेस जो है आसमानों तक पहुंच जाएगा। हमारा बिजनेस होगा कि हमारी कंपनी में नेम होगा, फलां फलां बहुत सारी। सीनियर को प्रोस्पेक्ट के बारे में तो बताते हैं, कभी आपने सोचा है कि जो है ना प्रोस्पेक्ट को सीनियर के बारे में बताना चाहिए, ये क्या है। जैसा कि देखा जाए, हम इंट्रो कॉल करवा देते हैं, सिंपली किसी भी सीनियर को उठा लेते हैं। ठीक है, हम उसको इंट्रो कॉल करवा लेते हैं, फॉलोअप करवा देते हैं, एंड क्लोजिंग कॉल करवा देते हैं। देखिए, सबसे पहले जरूरी होता है सीनियर की हाइप क्रिएट करना, उसकी प्रोफाइल जो है क्रिएट करना। ठीक है, ना वो कैसे, अब देख सीनियर है, आपको टाइम दे रहा है कॉल के लिए, सब टाइम, जैसा कि आप सीनियर आप सीनियर लीडर है, उससे अगर इंट्रो कॉल करवाते हैं, आप सीनियर से टाइम लेते हैं, बट आप सीनियर को तो बताते हैं अगर हम बंदा आ गया हमारे पास, हमारे पास से बंदा आ गया ऐसे करते हैं ऐसे, लेकिन हम प्रोस्पेक्ट के बारे में नहीं बताते। सबसे पहले जरूरी होता है जैसा कि हाइप क्रिएट करना प्रोफाइल के बारे में, कि हमने जो है ना सिंपली प्रोस्पेक्ट को बताना है कि देखें सर, जो बंदा है ना, जो पर्सन हमारा सीनियर है, जो आपको गाइड करने वाला है, ठीक है, इंट्रो कॉल देने वाला है, जो आपको मैंने ना उससे बहुत मुश्किल
होता है आप सीनियर टीम लीड से टाइम ले क्या वो बंदा सच में खुश नसीब, वो पर्सन सच में खुश नसीब होता है जो आप जो है ना उसे वो टाइम दे देते हैं आप उसको। ठीक है, जब वो टाइम देता है, जब हम उसके उसके नज़रों में हाइप क्रिएट करेंगे ना, ठीक है, तो उसको पता चलेगा हाँ जरूर इस कंपनी में कोई ना कोई ऐसे पर्सन काम कर रहे हैं जो अपनी लाइफ में यकीनन कुछ कर चुके हैं एंड करने वाले हैं। ठीक है, जब हम ये करते हैं तो उस पर्सन की इंट्रो कॉल भी बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाती है। वो कैसे बेस्ट हो जाती है, फिर नेक्स्ट में आपको ए टू जी ये भी नहीं बताऊंगा सिर्फ क्लोजिंग कॉल कैसे करने में, आपको तकरीबन गाइड करूंगा कि पर्सन को क्लोज कैसे करना है, उसको लेके कैसे चलना है, इंट्रो कॉल से लेकर क्लोजिंग तक, बिलिंग परचेजिंग तक। ठीक है, जब आप ये सीख जाते हैं ना किसी भी प्रोफाइल को शेयर वगैरह करना, ठीक है, तो आप इजीली जो किसी भी प्रोफाइल बंदे को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को डेवलप करना होता है कि देखें जब आपके दोस्तों के साथ रहते थे, ठीक है, तब आपका पहनावा और था, आपके बात करने का कम्युनिकेशन स्किल आपकी और थी। जब आप किसी कंपनी के अंदर आए हैं, ठीक है, तब आपके कम्युनिकेशन स्किल हैं और हैं। ठीक है, हमें काम करने का तरीका और है, उस तरीके को चेंज करना है हमने। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन आ जाता है हाउ टू क्रिएट एंड शेयर यूर स्टोरी। सबसे जरूरी बात होती है प्रोफाइल के अंदर हमारी स्टोरी स्टोरी है हमारी, उसको शेयर करना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं जो है इजीली की अपनी स्टोरी को शेयर कर सकता हूँ सर। जैसा कि मैं अपनी स्टोरी को शेयर करता हूँ किसी प्रोस्पेक्ट के साथ, अगर हमने उसके साथ रिलेशन बिल्डअप करना है, अगर हमने उसके साथ अच्छा जो है स्टार्टअप लेना है, अगर हमने उसको जो है बहुत अच्छे से लेके चलना है, तो हम जो है ना उसको सिंपली इसी बारे में कह सकते हैं कि सर देखें जब मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, ठीक है, जब मैं पहले था, ठीक है, तब मुझे पता नहीं था ये क्या है, इसमें हमने क्या करना होता है और कैसे करना होता है। ठीक है, हम बस मेरे जिंदगी में यही था कि मैं स्टडी करनी है, स्टडी करनी है, स्टडी करनी है। एंड आपने ये भी देखा होगा कि इज नॉट अबाउट द प्लान। ठीक है, सिंपली मैं आपको एग्जांपल दें, इज नॉट अबाउट द लैंड, इट इज अबाउट द वे ऑफ गिवन द प्लान। देखें, प्लान मायने नहीं रखता, ये मायने रखता कि हम प्लान को पेश किस तरीके से कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग बात किस तरीके से कर रहे हैं। ये मायने नहीं रखता कि हमारी प्रोफाइल कितनी हाई है, ये मायने रखता कि हम प्रोफाइल को रिप्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं। देखा, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज में, देखें आपने लोगो देखे होंगे जिनकी कंपनी से प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, मार्केटिंग प्लान बस ठीक ठाक है, प्रोडक्ट्स भी बट बस ठीक ठाक है, बट उसके अंदर जो लोग हैं बहुत अच्छे से इनकम जनरेट कर रहे हैं, कंपनी भी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जा रही है। वो किस तरीके से जा रही है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, हम जो है ना उस कंपनी के लोगों के अंदर को देखें, वो किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो जो है ना उसको हैंडल करते हैं। आपने देखा होगा आपके लीडर्स, आप कहते हैं कि सर रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे, हम इतनी मेहनत करते हैं, 2-3 महीने हम मेहनत करें फिर भी हमें जो है रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे, उसके भी कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा कि हमने जो है किसी कैसे जो है अपनी स्टोरी दूसरे के साथ शेयर करनी है। ठीक है, ताकि आपका जब रिलेशन बिल्डअप हो, जब हमारा रिलेशन बिल्डअप होगा, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी नीड है ना आइडेंटिफाई होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके नीड के बारे में जब पता लग जाएगा, इजीली हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर सकते हैं बिना कोई ऑब्जेक्शन फेस आउट किए बगैर, एंड इजीली बड़ी से बड़ी उसको हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये बेस्ट रोड होता है। सबसे पहले आपको बताना है कि मैं अपने बिजनेस में आने से पहले क्या करता था, या आप उससे भी पूछ सकते हैं कि सर मैं आप क्या करते हैं इस टाइम, आपका कैरियर क्या है, आपने करना क्या है, नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है आपका। ठीक है, आपको बताना है कि अपने बिजनेस से आने पहले मैं क्या करता था। जैसा कि एक जॉब पर्सन आ जाता है, ठीक है, एक जो पर्सन आ जाता है कि सर मुझे इस चीज़ की नीड है, अगर देखें मैं जॉब करता हूँ, मुझे ना इसके अलावा मैं 30-35 हज़ार या 50 हज़ार 40 हज़ार और कमाना चाहता हूँ अपनी जॉब के अलावा। एंड अगर कोई हाउस वाइफ आ जाती है, वो चाहती है कि मैं अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहती हूँ। ठीक है, जो है ना इजीली वो ना किसी चीज़ को भी हैंडल कर सके। ठीक है, ये चीज़ होती है। वही हमारे में बात आ जाती है हमने इसको फिर रिप्रेजेंट कैसे करना है कि सर देखिए मैं अपने बिजनेस में आने से पहले ना मैं एक स्टूडेंट था। ठीक है, बस मेरी लाइफ में यही था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी लाइफ में यही था कि बस स्टडी करूं एंड अपनी जॉब को गेन करूं, कोई अच्छी पोस्ट। जैसा कि देखिए हमें पता होता है कि हमने मास्टर कर लिया तो हमें जॉब मिल जानी है, बट हमें जो है जॉब नहीं मिलती। जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए एंड एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए। ठीक है, बंदा जॉब वालों को कंपनी वालों को फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें फर्क पड़ेगा कि हमने इतनी मेहनत की है बट हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, हमें फिर भी जो है ना जॉब नहीं मिली। ठीक है, हम एक स्टूडेंट को बता सकते, देखें सबसे पहले हमने बात ये रखनी है कि जो है ना
जो है ना, सिंपली जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे एक जॉब पर्सन है ना, उसके सामने आपने जॉब पर्सन बन के बात करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगला भी स्टूडेंट है, और मैं स्टूडेंट बन के ही बात करनी है उससे। ठीक है, स्टूडेंट बन के ही बात करनी है। अगर कोई हाउस वाइफ है ना, उससे आप अपनी टीम से एग्जांपल ले सकते हैं कि फलां फलां है ना, कि मेरी टीम की मेंबर है, मेरी इनडायरेक्ट में आती है या मेरी डायरेक्ट में आती है, माशाल्लाह वो भी हाउस वाइफ है, बट जो है ना अच्छे से जो है ना वर्किंग कर रही हैं, एंड इजीली इजीली ना वो अच्छे अपना पे आउट जनरेट कर रही हैं। जब हम उस जैसा बन के बात करेंगे ना, उसका रिलेशन ऑटोमेटिकली हमारे साथ बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसा कि हमने उससे पूछा कि स्टूडेंट है सर, फिर हमने उससे ये भी पूछ सकते हैं कि सर आपको कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अच्छी नहीं लगती। स्टूडेंट लाइफ में आप देखें, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे जहाँ स्टूडेंट होंगे, बट देखें आपको कौन सी ऐसी चीज है जो हमें आपको अच्छी नहीं लगती, जो आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट की लाइफ में जब वो 18 ही मैक्सिमम, जब ये वो यूथ बनना स्टार्ट हो जाता है, जब वो जवान होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जब वो यूथ बन जाता है कंप्लीट, वो 22 की एज में कंप्लीट समझदार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ठीक है, जब वो कंप्लीट समझदार मैच्योर हो जाता है, उसको सबसे बुरी चीज लगती है कि वो अपने माँ बाप से पैसे ले रहा है। हत्ता कि अगर उसको कोई रजिस्टर भी लेना ना काम के लिए, स्टडी के लिए, फिर भी वो अपने माँ बाप से पैसे ले रहा है, एंड रोजाना की जो है इनकम ले रहा है अपनी। वो सोचेगा ना, वो कहेगा यार मुझे भी अपने लाइफ में ना कुछ करना चाहिए, कि मैंने जो है ना इजीली इजीली जो है ना अपनी इनकम चला सकूं। ठीक है, एंड अपने घर का गुजारा कर सकूं, एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकूं। जब वो ये सोचेगा ना, तब उसको पता लग जाएगा कि मैंने यकीनन कुछ करना है। ठीक है, हम ऐसे ही बंदों की जरूरत होती है जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारे नॉन सीरियस पर्सन आपको मिलते हैं, बट उनको सीरियस करने का भी एक ट्रिक होती है। ठीक है, ऐसे जब हम वो उसको बताएंगे ना, जब अपने स्टोरी के बारे में बताएंगे, जैसे ऐसे हमें भी ठीक नहीं लगता था अपने माँ बाप से पैसे लेने, जब हम बिजनेस में आए हमें ये पता लगा कि कंपनी का ये है, एंड हमें इसको करने के लिए ये करना होगा, वो आपकी बात पे एग्री करेगा। वो आपकी दोनों की दोनों बातों पर एग्री करेगा। जब आपकी दोनों की दोनों बातों पर एग्री करेगा ना, समझ लें आप स्टोरी टेलिंग बात कर रहे हैं, अपनी स्टोरी सुनाते साथ साथ उसको प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं कि मेरी कंपनी में आने से पहले मैं क्या था, और मैं इस वक्त क्या हूँ और किस रैंक पे हूँ। ठीक है, जब हम उसको ये बताते हैं ना, तो इजीली हमारी बात पर एग्री करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारी बात पर एग्री करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हम इजीली उसके साथ रिलेशन बिल्डअप करना स्टार्ट करते हैं। वो कहेगा, वो ये भी समझता है हाँ इसके साथ काम करने का मजा आएगा, यकीनन ये मुझे कुछ सिखा सकता है। ठीक है, वहीं हमें जो थर्ड पॉइंट हमारा मिलता है कि फिर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड, टीम बिल्डिंग के बारे में पता लगा, ई कॉमर्स के बारे में पता लगा, मुझे इस कंपनी के बारे में पता लगा, लिडोरा ग्लोबल के बारे में। यहीं फिर प्रेजेंटेशन की बात आती है, हम उसको प्रेजेंटेशन पेश कर सकते हैं कि सर देखें लिडोरा ग्लोबल, ठीक है, कंपनी है जिसके नाम सीईओ का नाम सर तौसीफ अब्बास है। माशाल्लाह इनको 10 साल हो गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में काम करते हुए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह से इन्होंने अपनी कंपनी ओपन की है। एंड इनका एक ही विजन है कि यूथ है, हमारी जो यूथ है हाउस वाइफ, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना। कोई भी ऐसा पर्सन आए, ठीक है, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, उसको सही वे दिखाना। ठीक है, हम इस तरह उसको जो है पेश कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन, एंड इजीली किसी से भी ना स्टोरी टेलिंग बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम उसके ना बाद जो उसके ऑब्जेक्शंस को एडवांस इस इन आप तीन अगर ट्रिक्स लगा देती है ना, ये वाली तीन स्टोरी टेलिंग बात करें, उसके जो दिमाग में ऑब्जेक्शन आ रहे होंगे ना, ये कंपनी स्कैम तो नहीं होगी, ये कंपनी जो है फ्रॉड तो नहीं होगी ना, वो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। ऐसा ही होता है। ठीक है, जब वो ऑटोमेटिकली खत्म होने से स्टार्ट हो जाते हैं ना, तब समझ लिया आपने एडवांस में उसके ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर दिया। जब आपने एडवांस में उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर कर दिया, वो किसी ऑब्जेक्शन फेस आउट करेंगे, वो इजी आराम से उसको क्लियर हो जाएगा कि ये हाँ, ये बंदा मेरे ही माइंड का है, एंड मैं इस बात पर एग्री करता हूँ। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे उसके दिमाग में आएंगे कि हाँ मुझे ये स्केल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, या मुझे टीम बनानी पड़ेगी, ईटीसी बहुत सारे उसको क्वेश्चन मिलेंगे। बट लेकिन ट्रेनिंग की भी एक किस्म की हाइप होती है कि मैंने हाइप कैसे बनानी है ट्रेनिंग की। जैसा कि होता है, हम उसको सिंपली बता देते हैं कि सर आपने ट्रेनिंग लेनी है, मैं आपको डे वन पे शेयर कर देता हूँ, आपने इस टाइम पर दे देना है। ठीक है, बट वो पर्सन ट्रेनिंग नहीं लेगा आप। कुछ लोग देखे देखे होंगे, वो अपने टाइम पे ट्रेनिंग देते हैं, वो टाइम पर वो अगला पर्सन से तो नहीं आता।
वजह से करते हैं। वो कैसे करते हैं देखें, ट्रेनिंग हर चीज की जैसे कि वैल्यू बनाते हैं तो ही कुछ बनता है, ना तो अदरवाइज नहीं बनता। ठीक है, जैसे वैल्यू कैसे बनानी है कि सर देखें फ्लोट्स हैं। ठीक है, हमारा कुछ ही देर में अभी वेबिनार स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इस वेबिनार को ज्वाइन करते हैं तो मैं आपकी सीट कंफर्म करता हूँ। आपने ऐसे नहीं कहना उसको, आपने कहना है देखिए स्लोट्स हैं, अगर मैं कोशिश करूंगा स्लोट्स मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर किस्मत है। अगर आप एग्री हैं, अगर आप हमारी बात से एग्री हैं, कोई ऑब्जेक्शन है आपका, आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो देना मुझे, आपको 5 मिनट तक मैं आपको बता दूंगा। अगर आप एग्री हैं, फुल एग्री, तो इस टाइम पर आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जब हम इस बात पर जो थोड़ी देर बाद आपको कहे हाँ हाँ मैं एग्री हूँ, ठीक है, उसी टाइम समझ लें उसका इमोशनल माइंड एक्टिवेट हुआ। यानी कोई भी इंसान कभी भी सोच के फैसला नहीं लेता होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंसान ये नहीं सोचता कि उसका नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। एक दफा बिजनेस जो एक बिजनेसमैन होता है ना, ठीक है, कोई भी अगर आम पर्सन भी होगा ना, वो उस टाइम स्टेप लेगा कि हाँ मुझे करना चाहिए, वो कर लेगा, वो सोचेगा नहीं। ठीक है, वो प्लान उस टाइम ही बनाएगा जब उसने करना है। ठीक है, फिर हम उसको जब ट्रेनिंग शेयर करेंगे 5 मिनट तक, जब हम उसको सकते हैं, वो अटेंड करेगा। जब वो अटेंड कर लेगा आराम से जो है ना, उसी टाइम कर सकते हैं। जैसे आपने 2 घंटे का काम दिया कि सर आपने आपको मैं वेबिनार सेंड कर रहा हूँ, आपने ये वॉच कर लेना है। ठीक है, उसने जब वॉच कर लिया, ठीक है, आपने कहना मुझे नोट शेयर करें। ठीक है, कंप्लीट जो है आप इजीली उसका जो ले सकते हैं। जब आपने लिया इजीली, आप उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट है, फिर वो आपकी ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देगा। ये बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट पॉइंट है ट्रेनिंग के लिए। ठीक, वही अब बाकी चौथा पॉइंट ये भी उसके साथ अगर हुआ तो कर सकते हैं कि सर देखें मैं यहाँ आने से पहले ये था, अब मैं ये हूँ, अब मेरा नेक्स्ट फ्यूचर प्लान ये है। अगर आप भी अपने फ्यूचर के लिए सीरियस, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ये वेबिनार बताया गया है। अगर आप इसमें आते हैं तो आप उसको इस तरह हाई भी बना सकते हैं एंड जो है ना, स्टोरी टेलिंग बात करके, कोई एडवांस में ऑब्जेक्शन स्किल करके उसको इंट्रो कॉल आप कर सकते हैं कि वो इसके ट्रेनिंग में आना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उस हमारे टू गिव प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी कि बात करने का वे क्या है, उसको बताने का वे क्या है। हाउ टू गिव प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, हम उसको, हमारी बहुत सारी गलतियां ये देखें हम, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिगिनर होते हैं जो स्टार्टिंग में ही मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं, 2-3 महीने लगातार मेहनत करते हैं बट उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। 3 महीने मेहनत करते हैं फिर भी उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। 4 मंथ मेहनत करते हैं फिर भी उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। उनकी क्या वजह है? उनकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो राइट वे में काम नहीं कर पा रहे होते, वो अपनी स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर पा रहे होते। जो ये करना चाहिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि अपनी स्किल्स के ऊपर कैसे काम करना है और किस वे में करना है। ये हमारी बात आ जाती है कि प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे आपके लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पैसा ज्यादा मेहनत करके कम पैसा कमा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि एक मजदूर है, ठीक है, एक दिहाड़ीदार मजदूर है बेचारा। ठीक है, वो जो है दिन सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, ईंटें उठाता है, पत्थर तोड़ता है, जो भी उसके जी जान लगाकर मेहनत करता है, फिर भी उसको कम पैसे क्यों मिलते हैं, हत्ता कि वो किसी बिजनेसमैन से ज्यादा मेहनत करता है। यही बात। बट वहां एक ऑफिस में बैठा बंदा, ठीक है, ऑफिस में बैठा पर्सन, वो कम मेहनत कर रहा है, सिर्फ 24 घंटे हीटर या एसी में बैठा हुआ है, ठीक है, वो इजीली जो है ज्यादा इनकम जनरेट कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? वो राइट वे में सही जगह काम कर रहा है। ठीक है, बट वो उसको मेहनत का सिला मिल रहा है, बट मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। वो मेहनत किसी अच्छी जगह करे, ठीक है, तो बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले लोग आ जाए हमारे पास, ठीक है, कहते हैं कि सर हमें इनकम नहीं आ रही। सबसे पहले राइट वे में काम करना सीखें। वो कैसे सीखने हैं हमने? कि सबसे पहले अपनी लर्निंग कंप्लीट करें कि हमने ये करना है अपनी लाइफ में, एंड अपने माइंडसेट गोल जब करें हम क्लियर, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो है सेटअप होना स्टार्ट करो। सबसे पहले जरूरी है अपनी स्किल प्रैक्टिस करना। जब हम अपने स्किल के ऊपर प्रैक्टिस का स्टार्ट करते हैं ना, जब वो है, ठीक है, आपने देखा हर किसी के कभी ना कभी आपने किसी गांव में देखा होगा ऐसे कुआं होता है, उसके ना ऊपर जो है ना लकड़ी की एक डाल रखी होती है, उसके दरमियान में एक पत्थर होता है, उसके ऊपर एक रस्सी होती है।
रस्सी जो है, जो बाल्टी है ना, वो स्टिक होती है या स्टिच होती है, यानी बांधी हुई होती है। वो जब बाल्टी नीचे जाती है तो ऊपर आती है, पानी लेकर आती है। अब आपने देखा होगा उस पत्थर के ऊपर एक निशान पड़ा होता है। वो किस वजह से होता है? आप देखिए, बारीक एक बारीक रस्से की वजह से, एक बारीक रस्से की वजह से जो है उसके ऊपर निशान पड़ गया है। समझ लें अब रस्से की क्या मजाल, वो पत्थर के ऊपर निशान डाल दे, फिर भी उसने निशान क्यों डाल दिया? वो प्रैक्टिस करने से, बार बार उसके ऊपर रगड़ने से तो उसके ऊपर निशान पड़ गया। तो सोचें, इस कदर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी स्किल जो है कितनी डेवलप हो सकती है। सबसे पहले होती है अपनी प्लान की वैल्यू क्रिएट करना। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में ज़रूरी होता है कि अपने प्लान की वैल्यू क्रिएट करना। ठीक है, देखें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रोस्पेक्ट आ गया तो हमारा बिजनेस इतना ऊपर चले जाएगा, ये प्रोस्पेक्ट आ गया तो हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, फलां कर देंगे, फलां कर देंगे। देखें, यहीं से हमें अगर वैल्यू के ऊपर बात आए ना, कि अगर हम वो वैल्यू क्रिएट करें प्रोस्पेक्ट के सामने, ये ना सोचें कि लोगों को लोगों की आपको नीड है, ये सोचें कि लोगों को आपकी नीड है। ठीक है, लोगों की आपको नीड नहीं है, लोगों को आपकी नीड है। ठीक है, जब हम वैल्यू क्रिएट करनी है, जैसा कि देखें, अब हम किसी ऐसे जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो इजीली जो है ना, हम उसके सामने कह देते हैं कि हम लाख की, अगर आप लाख कमा सकते हैं, 2 लाख कमा सकते हैं, वो एक्साइटेड तो होगा शुरू शुरू में कि मैं इतना कमाऊंगा, इतना कमाऊंगा, बट वो एंड में आके ना, क्लोजिंग के टाइप आके वो थोड़ा सा ना मीट कम हो जाएगा। वो क्यों कम हो जाएगा? इसी वजह से कम हो जाएगा, बट हम उसके सामने गलत वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। सही जगह सही वैल्यू क्रिएट करनी है। जैसा कि एक प्रोफेशनल बंदा है, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस है कि इस फील्ड में मैंने इतना एक्सपीरियंस गुजारा है, उसको पता है कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा। उसके हम अगर सामने अगर हम वैल्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसको पता होगा कि हाँ, यकीनन ये प्रोफाइल ऐसी है, ये कंपनी ऐसी है कि हम इसमें कुछ यकीनन कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सही जगह वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम उससे डीपली ज्यादा से ज्यादा, जैसा कि मैंने कहा पहले, क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर अगर आपका कैरियर क्या है, ठीक है, आपकी वैल्यू कैसे क्रिएट करें, सर आप अपने कैरियर में करना क्या चाहते हैं? वो कहेगा, स्टूडेंट होगा तो वो सिंपली कहेगा कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर वो जॉब पर्सन होगा, करेगा मैं अपनी फैमिली के लिए करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को एमबीए करवा सकूँ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस करवा, एमसीएस करवा सकूँ। वो कहेगा, अगर वो ये भी यही कहेगी कि मैं अपने बच्चों का सिक्योर करना चाहती हूँ। ठीक है, वो यही कहेगी। वही वही जो है ना, हमने प्लान की वैल्यू क्रिएट करना स्टार्ट कर देनी है कि सर देखें, अगर आप जो है ना इजीली इजीली कर सकते हैं। किस लिए कर सकते हैं? अगर आप इस कंपनी में आते हैं, ठीक है, आपकी ये इनकम होगी, हमने उसको बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिखाने। यहीं के एग्जांपल मिलती है हमें कि एक 18 का जो नौजवान है, यूथ है, ठीक है, एक 2 साल का बच्चा है, 2 साल का, एक 18 ईयर का ना यूथ नौजवान है जिसको सारी समझ बूझ है। अगर हम, एक टॉय कार होती है जिससे छोटे बच्चे खेलते होते हैं, बेबी खेलते होते हैं। वही जो है ना, अगर हम टॉय कार किसी नौजवान को दे दें, वो तो हमें उल्टा ज्यादा बोलने लग जाएगा कि ये तुम मुझे क्या दे रहे हो, मुझे ये नहीं चाहिए। हत्ता कि उसको चाहिए होती है एक फॉर्च्यूनर, जिसको गाड़ी होती है तो वो अचीव करके अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर सके। अगर हम वही गाड़ी किसी छोटे को दे दें, उसको समझ नहीं होगी कि हमने इसको चलाना कैसे है एंड ये होती क्या है। हमने सही जगह पर सही चीज को रखना है। अक्सर हम बात करते हैं तो किसी चीज को ये चीज होती है, हम वो चीज उसको ये दे रहे होते हैं, ये हमारी गलती होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अ, इंसान दो किस्म के ब्रेन होते हैं। एक लॉजिकल माइंड होता है, ठीक है, एक इमोशनल माइंड होता है। लॉजिकल माइंड जो उसको सोचने पर मजबूर कर देता है और उसको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। एक इमोशनल माइंड होता है कि वो उस वक्ती सोच कर वक्ती फैसला लेता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक बिजनेसमैन है, वो ये सोचेगा हाँ मुझे नुकसान होना तो होने दो, बट ये चीज हमें दोबारा नहीं मिलेगी। यही होती है वैल्यू क्रिएट करना। ठीक है, अगर हम उसको बता देते हैं, अगर देखें ये व्यापार से हाई है हमारे करे, ये अगर वैल्यू क्रिएट करेंगे, देख आपके, आप बता दें, अभी आपके पास टाइम है, देखें कुछ लोग और भी बैठे हुए हैं। ठीक है, आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग में आना चाहते हैं, बट उनको नहीं मिल रही। आप आना था, आप स्पेशल अप्लाई करूंगा, अगर हो गए वो कहेगा हाँ हाँ जी मैं आना चाहता हूँ।
ठीक है, यही उसकी वैल्यू क्रिएट, जब वैल्यू वैल्यू क्रिएट होना स्टार्ट होगी ना, तो समझ लें आपका प्रोस्पेक्ट कहीं नहीं जाएगा, वो इधर ही है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा होगा, नीड आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगले पर्सन की नीड क्या है, जब हम के बारे में पता लगता है, तो हम ही उसकी जो है ना, उसकी जो नीड है उसके ऊपर बात करेंगे, तो भी हम उसकी सेल्स को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हाउ टू नीड आइडेंटिफाई, कि किसी की नीड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नौजवान है, एक बच्चा है, ठीक है, उसको ये चाहिए हम, बट उसको देते, उसको फॉर्च्यूनर चाहिए बट हम उसको टॉय कार देते हैं, एक को टॉय कार चाहिए हम उसको फॉर्च्यूनर देते हैं। हमने उसकी नीड के हवाले से उसकी बात करें, जब हम नीड के हवाले से उसकी बात करेंगे ना, तब ही उस पर जो है असर पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमसे पूछते हैं कि अगर आप हेल्थ, जब हम किसी भी इंसान से पूछते हैं ना क्या, क्या अगर किसी बूढ़े से पूछ लूं, किसी जवान से पूछ लूं कि आप सारी जिंदगी हेल्थी रहना चाहते हैं, वो कहेगा हाँ जी मैं रहना चाहता हूँ। ठीक है, वो आप उनको कहेंगे आप सारी जिंदगी पैसा कमाना चाहते हैं, वो कहेगा जी मैं कमाना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी इंसान है वो यही कहेगा हाँ मुझे करना। ठीक है, वही दिखानी है कि अगर देखें, जैसा कि एक बंदे को प्रोडक्ट उसकी स्किन के लिए, बट हम उसको प्रेजेंटेशन बता रहे होते हैं कि आप इससे इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक बंदे को जो है इनकम चाहिए, बट हम उसको प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं कि हाँ आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। वही हमने उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हमने ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करने हैं उससे। जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि एक साइकोलॉजी की कहावत है, अक्सर कहते होते हैं, बोलने वाला हमेशा हारता है। वो क्यों हारता है, इस वजह से हम खुद कम बोलना है, उसको ज्यादा बोलने देना है। जब उसकी नीड आइडेंटिफाई समझ लें, उसको ज्यादा बुलवाएं, आप कम बोलें। ठीक है, फिर हम, जैसा कि एक इंसान है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, जैसा कि एक बाप है, ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसकी नीड क्या है कि उसके जो है बेटे जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर सके। ठीक है, सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना है। ठीक है, एंड अपनी टीम को भी इस बारे में, जैसा कि मैंने आपको कहा, आपका अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करनी है। टीम को, हर टीम मेंबर को बताओ कि हमारा कुछ खास के बिना कोई वजह है। ठीक है, तो हमने ऐसी हाइप क्रिएट करके रखनी है। ठीक है, जैसा कि अगर देखें अभी, अभी के हिसाब से आपके लिए सब कुछ क्या है, जब हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि अभी के हिसाब से, अब के हिसाब से आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। ठीक है, वो बोल देगा हाँ मेरे लिए जरूरी मेरा कैरियर है। ठीक है, या मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए जरूरी नहीं कहेगा। क्या है सर आप, वो कहेगा क्या मतलब है सर आपका। फिर हम उसको बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके लिए आपका कैरियर इंपॉर्टेंट है, आपके वालदेन इंपॉर्टेंट है, आप वालदेन के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप भी कुछ करना चाहते हैं। वही समझ लें तो अपना वो क्या हो जाएगा कि अभी मैं जो है स्टडी करता हूँ, अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ, अभी मैं जो है ना बीएस मैंने कंप्लीट किया, अभी मैं मास्टर करना है, नेक्स्ट में जॉब करनी है, ऐसे करना है, वो बताना जाएगा। फिर आपने ना दरमियान दरमियान में उसको, अच्छा ठीक है नेक्स्ट, फिर आप जब बताते जाएंगे ना, जब वो होना स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर भी वो बोलना स्टार्ट करेगा। समझ लें हाँ आपने उसको खोलना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आपने उसको ढोर डीपली जाते जाना, जब आप डीपली जाते जाएंगे, समझ लें आपको उसकी नीड के बारे में पता लग गया। कैसे पता लग गया, यहाँ बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर कैसे उसकी नीड के बारे में पता लग गया। ठीक है, देखिए आप बात सुने मेरी, ये देख सकते हैं आप कि जो है ना, उसकी नीड के बारे में हमें कैसे पता लगा, सिंपली ऐसे पता लगा कि उसको जिसने बताया कि मेरे लिए मेरा कैरियर इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जो है मेरा कैरियर इंपॉर्टेंट है, उसने बताया कि मुझे अपने वालिदैन की कुछ करना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, वही हमें नीड के बारे में बता दिया कि उसकी नीड क्या है, कैरियर इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही हम उसके कैरियर के ऊपर स्टार्ट कर के देखें, कंपनी में अगर आते हैं तो कैरियर कर सकते हैं। जैसा कि आप अपने टीम मेंबर की कोई एग्जांपल दे सकते हैं, अपनी एग्जांपल दे सकते हैं कि मेरे सर हैं, ठीक है, मेरे सीनियर अप्लाई, अगर आप चाहेंगे तो मैं उनसे बात भी करवा दूंगा आपकी, आपको पेपर्स वगैरह दिखा दूंगा। ठीक है, आपको हर चीज दिखा दूंगा। ठीक है, आप जो है ना फिर उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप करना हम स्टार्ट कर देंगे। जब हम यहीं से हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टार्ट भी होता है। ठीक है, उसका ट्रस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो कहेगा जी हाँ मैंने करना है सर, वो जरूर उस बात पर एग्री करेगा। ठीक है, जब वो उस बात पर एग्री करेगा ना, तो इजीली जो है आपके साथ ज्वाइन होना स्टार्ट कर देगा। ऐसा कि एक इंसान है ना, इंसान वो एक घड़े की तरह है, घड़ा पानी से भरा
घड़ा है, अगर उसके अंदर तो पानी बिना हो जाएगा। देखिए इंसान को ना, इंसान जो है, उसको सुनने वाला, उसको पूछने वाला जरा, जैसा कि अगर वो घर जाता है, उसके वालिदैन उसको यही कहते हैं कि तुम ठीक है अपनी लाइफ में ये फलां फलां, वो आपको बहुत सारे टोट्स देते हैं। इंसान को पूछने वाला हर कोई है, सुनने वाला कोई नहीं। वही आपने सुनने वाला उसका बन जाना है। जब हम उसका सुनने वाला बन जाएंगे ना, हम उसकी बातें सुनने लगे, वो आपके साथ रिलेट करना स्टार्ट कर देगा एंड ट्रस्ट आपके ऊपर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं कि बिल्ड ट्रस्ट एंड रिपोर्ट क्विकली। सबसे पहले रिपोर्ट क्विकली का मतलब क्या? रिपोर्ट क्विकली का मतलब ये है कि इंसान, जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी वो सोचकर फैसला नहीं करेगा, एकदम से फैसला करेगा। वो कहते हैं अपर ट्रस्ट, जो कहते हैं ना कि पीपल पीपल नोट बाय प्रोडक्ट, कैन नोट बाय कंपनी व्यू। क्यों कहा गया? ठीक है, इस वजह से कहा गया कि देखें, सबसे पहले ट्रस्ट होगा तो तब हम सकते हैं। सबसे ट्रस्ट डेवलप करना है, जैसे आपने कि जैसा है कि नीड हम आइडेंटिफाई कर लिया इजीली, हमने जो है उसकी नीड आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया, उसकी नीड आइडेंटिफाई होगी, वहीं आपका ट्रस्ट बिल्डअप करना स्टार्ट हो जाएगा। कि सर देखें, मैं जैसा कि आपने अपनी स्टोरी बताई उसको कि सर मैंने नेटवर्क से आने पहले ये करता है, तो वहीं आप उसे क्वेश्चन करते, तो कंपनी के बारे में एडवांस में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं, ये कंपनी स्कैम तो नहीं। फिर आपने वहाँ उसके बात करनी है सोशल प्रूफ्स के बारे में, कि देखें हमारी कंपनी एसएससीपी रजिस्टर्ड है। आप उसको थोड़ा सा बताना स्टार्ट हो जाए, उसने कि उनका भरोसा जीत, जब आपने जो है ना उसका भरोसा जीत लिया ना, समझ लें वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देगा, वहीं आपको रिपोर्ट करेगा क्योंकि हाँ सर मैंने ज्वाइन करना है, मुझे जल्दी से जल्दी कर दें। ठीक है, समझ लें आपने हाइप भी क्रिएट कर दी, नीड भी आइडेंटिफाई कर ली, इजीली उसका ट्रस्ट है ना वो भी बिल्डअप कर लिया। ठीक है, इजीली जो है ना आपके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ हमारे जो है 5 क्वेश्चन क्लियर, 5 क्वेश्चन क्लियर हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में क्लियर करें, टाइम नहीं है, टाइम शॉर्ट एंड सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, जल्दी करें। ठीक है, क्लियर है आपको? वही हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे को, हाईलाइट्स बेनिफिट जस्ट फीचर्स। जैसा कि मैंने आपको कि हम उस अगर भी के ऊपर किए जाएंगे, अगर इसको ही लेकर किए जाएंगे, अगर हम एक चीज के ऊपर बात लेकर के लिए जाएंगे ना, तो वो कहेगा ये तो पागल हो गया, सिर्फ एक ही बात किया जाए, आप ये कर देंगे, आप वो कर देंगे, आप लाइफ जी सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, बट हमें बता नहीं रहा हमने करना कैसे है। वही हमने कंपनी के बेनिफिट्स स्टार्ट कर देने। सबसे पहले ये होता है क्लोजिंग कॉल में कि बेनिफिट स्टार्ट कर देंगे। देखिए आपने मार्केटिंग प्लान देखा, आपको इसमें सबसे अच्छी चीज क्या लगी? आपको मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा या कंपनी की प्रोफाइल अच्छी लगी? वो आपको बताएगा हाँ, अगर एक्सपीरियंस बंदा होगा कि हाँ आपका मार्केटिंग प्लान बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वहीं अगर कुछ इनएक्सपीरियंस बंदे होंगे, आपको प्रोफाइल के बारे में बताएगा, मुझे वहाँ फाइनेंशियल एजुकेशन बताएगा, ईएसबी बताए गए, मार्केटिंग प्लान प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा, मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली, वहीं हम उसके हाईलाइट्स बेनिफिट्स कर सकते हैं। जैसा कि यही हम उसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जैसा कि आपको डायरेक्ट इनकम इतनी आएगी, इनडायरेक्ट इनकम इतनी आएगी, जब हम इसके ऊपर बात करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो उसको बेनिफिट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, वो कहेगा हाँ ये कंपनी रियल एंड इजीली हम इसके साथ काम करना चाहते हैं, हमारा ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। वही सोशल प्रूफ्स की बात आ जाती है। सोशल प्रूफ्स उसको रिप्रेजेंट कैसे करने हैं, उसको प्रूफ्स तो दिखा देते हैं, फिर भी जो है ना तो फिर भी जो है ना, देखें सोशल प्रोमो दिखा देते हैं, फिर भी वो कहेगा ना कि सर ये मुझे लग रहा है फिर भी स्कैम है आपकी कंपनी। अगर हम उसको लाइव भी दिखा देते हैं, जैसा कि हमारे सेशन में दिखाया गया डे 1 और 2 के, कि हमारी कंपनी एसएससी पे रजिस्टर्ड है, आपको लाइव प्रूफ चेक करवाया गया, फिर भी जो है ना वो ट्रस्ट नहीं करेगा आपके ऊपर, करेगा फ्रॉड है सर, आप कंपनी को फ्रॉड हो गया, नहीं करेगा, दिखा दिया। हमने उसका कंप्लीट जो है भरोसा जीत लिया, उसकी नीड आइडेंटिफाई कर ली, उसका अच्छे से हमने जो है ना उसका ट्रस्ट अच्छे से बना लिया। वहीं हम उसको सोशल प्रूफ अगर दिखाना स्टार्ट कर देंगे ना, वहीं हम उसको सोशल प्रूफ दिखाना स्टार्ट कर देंगे ना कि देखें सर ये हमारी कंपनी है, करना start कर देगा ना, तो इजीली इजीली हम आप बात एग्री करना स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर दिया है तो समझ लें कि वो जो है ना आपके साथ काम करना चाहता है। उसके बाद आते थे हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप। ये तब इम्पोर्टेंट होता है जब उसकी नीड आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं।
तो जब हम उसकी नीड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए। रिलेशनशिप अगर नीड की जैसे इंट्रो में हमने उसके लेना होता है, उसमें ये जरूरी होता है कि नहीं बात कर सकते, बात करते हैं लेकिन कम बात करनी होती है। इंट्रो कॉल में ज्यादा डीपली चले जाते हैं तो वो ज्यादा ही हमारे साथ वो हो जाता है। ठीक है, तो हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप, जैसा कि अगर किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करनी फिर भी जिसके साथ अच्छा रिलेशन बनाना है, वो होगा आपकी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर। कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल है वो कितनी इंपॉर्टेंट रखती है आपकी लाइफ में। सबसे पहले अपने आप को डेवलप करें। जब आप अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो इजीली जो है ना एक एक चीज को आप क्लियर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब हम पर्सनल डेवलप होना स्टार्ट, हमारे बात करने के अंदाज, जैसे कि आपने देखा होगा आज से 6 महीने पहले मैं किसी और तरीके से बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं किसी और तरीके से बात कर रहा हूँ। वो इस चीज से जरूरी हुआ है कि ताकि मैं बोलना सीखे एंड जो है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मूव ऑन स्किल्स पे डेवलप करना सीखा है। वहीं अगर हम उसको रिलेशनशिप बनाने का मेन मकसद होता है उसकी नीड आइडेंटिफाई करके उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें और सकें। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है कि हाउ टू हैंडल योर अट्रैक्शन। कि हमने उसके दिमाग में अपनी इमेज कैसे बनानी है। सबसे पहले इमेज जो है ना, के दिमाग में आपकी ये बनेगी, उसके दिमाग में आपकी एज ये बनेगी कि सबसे पहले आपका जो प्रोस्पेक्ट, आपने देखा होगा कि आप अब्रैक्ट के प्रोस्पेक्ट से भी बात करते हैं। इंट्रो कॉल में या फिर क्लोजिंग में प्रोस्पेक्ट के प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं। आपकी इंटरेक्शन, आपकी इमेज उसके दिमाग में होगी। ठीक है, आपकी अट्रैक्शन आपकी जो है ना तभी अच्छी होगी जब वो आपका प्रोस्पेक्ट बताएगा। देखिए मेरा सर है, हाँ, बहुत मुश्किल से मैंने आपको पहले बताया से हाइप क्रिएट करते हैं तब कुछ अच्छे आपने खुद होती है बात करने के अंदाज से, कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए। ठीक है, वो कैसे बनानी, सबसे पहले अपना माइंडसेट ठीक करें। उसका भी माइंडसेट हमने कैसे क्लियर करवाना है, इसलिए क्लियर करवाना है। देखिए सर, अगर आप आ जाते हैं आपको मैं पर्सनली ट्रेन करूंगा। अब देख रहे आपने होते हैं, आप अपने इंटरेक्टिव को पर्सनली ट्रेन उसको लेके चलते हैं, उनको सीरीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनको हर चीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पर्सनली ट्रेन लेके चलते हैं। इसी तरह आप उसके दिमाग में अच्छी इमेज बना सकते हैं कि ये बंदा अच्छा है, यकीनन मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ। आपका अट्रैक्शन इजीली हो जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है हाउ टू रेडी एनी पीपल इन 2 मिनट फॉर क्लोजिंग। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम ये नहीं कि इसमें सिर्फ क्लोजिंग के लिए हम एग्री कर सकते भी पर्सन को कैसे किसी तरह के लिए नहीं मैं एग्री कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कॉल के लिए भी रेडी कर सकते हैं, फॉलो भी रेडी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के लिए ना उसको रेडी कर सकते हैं। बहुत 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 ज्यादा जो है ना ये इजी पॉइंट है, बस मैं आपको बताता जाऊं वो कैसे रेडी करना है। सबसे पहले आपने आपने कुछ ऐसा बोलना कि जो है ना आपके बंदा आपकी तरफ ना मुतवज्जा हो जाए। जब आपकी तरफ मुतवज्जा होएगा ना वो आपकी बात जो है ना गौर से सुनना लग जाएगा। ठीक है, आपने सबसे पहले उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है। वैल्यू इस तरह से क्रिएट करनी है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। जब आप वैल्यू क्रिएट करेंगे ना, जब आप वैल्यू क्रिएट करेंगे तो सिंपली वो इंसान आपके लिए पागल हो जाएगा। हाँ सर मुझे दे दें, बस मैं इतना कमाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, बस मुझे दे दें। जब आपने इस तरह इस कदर उसको पागल कर लिया ना, समझ लें वो आपकी किसी भी बात मानने पर एग्री हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखें कुछ लोग हमसे ये क्वेश्चन करेंगे, आपने पूछना है कि आप कितना कमाते हैं। ठीक है, वो आपको बताएगा, अगर जो पर्सन होगा मैं इतना कमाता हूँ, मैं इतना कमाना चाहता हूँ। ठीक है, वो स्टूडेंट होगा मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। आप हाउस वाइफ से पूछ सकते हैं आपका हस्बैंड कितना कमाता है। ठीक है, आप क्या करना चाहती हैं अपने हस्बैंड के, आपके अगर गुजारा हो जाता तो भी बताएं, अगर नहीं होता तो भी बताएं। ठीक है, वहीं आप अगर देखें कुछ बुश लोग, हमने इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम चीजों को प्रमोट, इंसान ने ना सबसे पहले ये चीज सीखी है, जो भी करना है ना उसने किसी भी चीज को प्रमोट करने लग जाना है। जैसा कि हम किसी फूड कैफे के ऊपर आगे जाते हैं। ठीक है, फूड को कहते हैं चाय पी, हम वहाँ चाय उसकी बहुत अच्छी लगती है, हम फ्रिज में जाते हैं, हम उनको कहते हैं कि जी हाँ यहाँ से मैं चाय पी के आया था, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी चाय लगी। हम समझ लिया आपने उसके फूड को प्रमोट कर दिया। जब आपने उसके फूड को प्रमोट कर दिया ना, तो उसका कारोबार चलेगा, बट इसको इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, यही आपने अपनी कंपनी के बारे में सोचते हैं कि देखें ये हमारी अपनी कंपनी। जब हम अपनी चीज के बारे में सोचेंगे तो अब ही हम उसको अच्छे से रेडी कर सकते हैं। जैसे कि हमने उसकी नीड आइडेंटिफाई कर ली ना, हम जो है
उसको कैसे फिर रेडी कर सकते हैं? सिंपली उसको रेडी करने का तरीका होगा, सबसे पहले वैल्यू क्रिएट करें। वैल्यू क्रिएट करने के बाद अ, कि देखें सर, हमारी ट्रेनिंग होने वाली है। जैसे कि हाइप क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के बारे में, कि सर ऐसे हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए या वेबिनार, जैसा कि अगर हमने फॉलो अप के लिए उसको एग्री करना है कि सर देखिए हमारे मेरे पास टाइम नहीं है, सिर्फ मैं इतने की अवेल हूँ। ठीक है, अगर आपने फॉलो अप करवाना है मुझे इस टाइम पर, आप डायरेक्ट कॉल की कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप कहेंगे फिर आप मिस कर देंगे, फिर ये ना कहिएगा कि सर मैंने अच्छे से वैल्यू बनाई हुई है कि भाई उसने ट्रेनिंग भी वॉच कर ली, उसने हर चीज वॉच कर ली। ठीक है, उसको आपकी इमेज भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है। आप जो है ना सोच रहे होंगे, आप जो है हर चीज उसके दिमाग में अच्छी है, आपकी जो भी चीज सब कुछ क्लियर है उसके दिमाग में आपके लिए। ठीक है, फिर आपने देखा कि उसको रेडी कैसे करें। देखें मेरे पास सिर्फ इतना टाइम है उसके लिए, मेरे पास जो है ना सिर्फ इतना ही टाइम है कि मैं इतने, आप तकरीबन आपने ट्रेनिंग दी, उसने कंप्लीट कर ली, उसने कहा सर आप फॉलो अप के लिए रेडी हैं, वो कहेगा हाँ मैं रेडी हूँ। अगर उसके बाद फिर आप क्लोजिंग की तरफ आते हैं कि सर देखें मेरे पास, आपने फॉलो अप अच्छे से, वो रेडी है हर चीज के लिए, ट्रे टू भी उसने क्लियर कर लिया है। सिंपली देखें सर, बस इतना टाइम है 6 बजे तक, अगर आप 6 बजे तक कॉल कर ले तो आपकी क्लोजिंग कर दूंगा, अदरवाइज मुझे ना कहिएगा कि सर जो है ना मैं मिस कर दिया, मैंने यहाँ कुछ भी कर दिया कि मुझसे नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो आप इसी उसको किसी भी चीज के लिए रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पहले क्लियर कर दिए, पहले 2 क्वेश्चन क्यों क्लियर कर दिए, ताकि आप इजीली भी किसी चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्लोजिंग टेक्निक। क्लोजिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? ठीक है, क्लोजिंग के लिए जो है ना इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्लोजिंग, जैसा कि मैंने आपको क्लोजिंग का शॉर्टली इंट्रोडक्शन तो दे दिया, बट ये नहीं बताया कि क्लोजिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो है ना, इंसान डर बहुत लगता है जब वो आपसे बात करेगा ना, जब खासकर जब किसी लड़की ने लड़के से बात करनी होगी ना, इंट्रो कॉल में या फॉलो अप में। ठीक है, किसी ने लेडी ने मैन से बात करनी है, वो डर बहुत रहेगा, रहा होगा सब। अपने क्लोजिंग करने के लिए ना, आपको प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, आपको कोई भी चीज करने के लिए, आपको डर अपना खत्म करना होगा। वो कैसे खत्म करना होगा? देखें, सबसे पहले हम क्लोजिंग में पूछते हैं कि सर आप कौन सा पैकेज लेना चाहते हैं। इस बात पूछने में हम बहुत ज्यादा हिचकिचा रहे होते हैं। वो क्यों हिचकिचा रहे होते हैं, चले मैं आपको बताता हूँ, इसके कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, तो आप इजीली जो है ना उसको इजीली पूछ सकते हैं कि सर आप कौन सा पैकेज लेना चाहते हैं। उसको आप इजीली उसकी बिलिंग एंड परचेजिंग करवा सकते हैं। सबसे पहले ना आपने क्लोजिंग को एंजॉय करके करना है। स्ट्रिक्ट होके नहीं करना कि इसमें अगर ये पर्सन ज्वाइन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा या कुछ भी। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले उसको एंजॉय करके करना है। उसके बाद डरना नहीं, एंजॉय करना आपने। ठीक है, जब आप एंजॉय करेंगे ना, आपको वो अगला इंसान देखेगा ना, आपसे पूछेगा ये तो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लोजिंग कर रहा है, मरी वो आपके साथ रिलेशन करना स्टार्ट कर देगा कि इसको नीड भी पता लगी उसके, आप अच्छे से उसको जवाब देंगे एज अ फ्रेंडली, एज अ, अगर सिस्टर है उसको ना, अगर कोई लड़की है उसको एज अ भाई लेके चलना है आपने। ठीक है, अगर कोई लड़की है उसको लड़के की क्लोजिंग कर रही है, उसको आपने एज अ ब्रदर लेके चलना है। जब आप वो देखेगा ना कि मुझे एज अ ब्रदर एज अ सिस्टर लेके चल रहा है, ठीक है, वो जो है ना आपसे ना इजी रिलेशन करना स्टार्ट कर देगा, वो आपकी बातों पर एग्री करना स्टार्ट कर देगा। वहीं आगे आपने नर्वस फील नहीं करना कि अगले इंसान को ये फील हो कि ये इसको डर लग रहा है कि मेरी बात करते हो। आप इजीली हर चीज को हैंडल करके उसके सामने प्रेजेंटेशन दे देनी है। सबसे पहले आपने जो है कॉन्फिडेंट अपना खत्म करना है, कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा बिल्डअप कर देना है, डर को बहुत ज्यादा खत्म कर देना है। उसके बाद स्टेप 2 आ जाता है कि अटैचमेंट इमोशनल नहीं रखना। जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके इंट्रो कॉल कर लेते हैं, फॉलो अप करते हैं, इतनी ज्यादा अटैचमेंट बन जाती है कि अगर वो ज्वाइन ना हो तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। देखिए ये बिजनेस है, बिजनेस में है ना, सबसे पहले इमोशनल अटैचमेंट होती है, ज्यादा भी होती है कम भी होती है, बट इतना नहीं होता कि उसके ना ज्वाइन करने पर आपको बहुत ज्यादा दुख हो। देखिए आपने उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट बनाई है ना, उसका कुछ ना कुछ फायदा होगा, ये नहीं कि उसको फायदा नहीं होगा, उसको कुछ ना कुछ फायदा होगा। जब आप इसके अंदर इमोशनल उसको बना लेते हैं ना, अटैचमेंट जब उसको बना लेते, वो आपको ब्लॉक नहीं करेगा कभी भी। सबसे फर्स्ट आपको ये एडवांटेज होगा उसका, वो कभी ब्लॉक नहीं करेगा। दूसरा, आपको हर किस्म की बात करेगा कि देखें मैम, देखें सिस्टर, देखें भाई, मैं ये मसला है मेरा, इस वजह से नहीं कर सकता। आप उस इजीली उसके इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं, किसी भी चीज को क्लियर करेंगे। ठीक है, आप इजीली जो है ना उसको कर सकते हैं।
देखिए उसके बाद तीसरा ये फायदा होगा कि हम ना उसको बाद में भी ज्वाइन करेगा आपसे, आपके स्टेटस के थ्रू कनेक्ट होगा एंड इजीली आपकी तरफ आएगा। देखिए सिर्फ है ना इंसान इंसान हमने उसको सिर्फ डायरेक्शन दिखानी है। जैसा कि एक घोड़ा है ना, घोड़ा अगर गलत वे में भागे वो रेस हार जाएगा, अगर हम उसको सही वे में भगाते हैं ना पूरी जी जान के साथ वो जीत जाएगा। ठीक है, यही इंसान की जिंदगी है। वो करना तो चाहता है लेकिन हमने उसको रास्ता दिखाने, हमने जो है ना उसको रास्ता दिखाने वाला बनना है, उसको रास्ता भटकाना नहीं, उसको रास्ता दिखाने वाला बनना है। हमने उसका ऐसा बन जाना है ताकि वो अपनी लाइफ में सिर्फ हमारी वजह से ही कुछ कर सके, वो भागे और आपको जिता दे। ठीक है, ये नहीं कि कुछ वो आपको उसको गलत जगह भगाते रहें कि देखें आप इस जगह मेहनत करें, ऐसे मेहनत करें, बट मेहनत हमने सही जगह करनी है। ठीक है, और जो लोग हैं वो टॉप पे लोग होते हैं ना, उसका भी यही बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमें बहुत सारे लोगों से जैसा कि सवाल किया जाता है कि सर जो अगला बंदा है ना, अगला पर्सन है, वो हमसे क्वेश्चन बहुत करता है। वो किस वजह से हमसे क्वेश्चन करता है, उसकी मेन रीज़न ये होती है कि वो इंटरेस्ट ले रहा होता है आपके वेबिनार, आपके सेशन या आपकी कॉल में कि ये मैं करना चाहता हूँ, तो ही वो आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन रखते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन रखता है, इसीलिए रखता है, क्यों रखता है? ताकि वो कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में। आपने उस ऑब्जेक्शन को सही तरीके से क्लियर करके उसको अपने बिजनेस की तरफ लेके आना है। हमने यहाँ बतौर सेल्समैन नहीं, एज अ कंसल्टेंट काम करना है। यानी एक सेल्समैन होता है ना, उसके लिए बस यही ज़रूरी होता है कि मैं सेल्स को क्लोज करूँ, ठीक है, अपनी इनकम जनरेट करूँ। बट हमने यहाँ नहीं, हमने यहाँ कंसल्ट कंसल्ट करने वाला बनना है, यानी लोगों की ज़िंदगी बनाने वाला बनना है। जब हम ऐसा बन जाएंगे तो इजीली हम किसी अपना भी फायदा देंगे, कंपनी को भी फायदा देंगे एंड खुद भी फायदा ले सकते हैं, और इजीली कोई भी बंदा आपके साथ कन्वेंस हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 3 आता है स्टार्ट विजुअलाइजिंग। ठीक है, आपको आपने ना उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देना कि आपने सबसे पहले अपने आप को समझना है कि मैं एक बेहतरीन क्लोजर हूँ। ठीक है, मैं इतनी अच्छी क्लोजिंग कर सकता हूँ कि अगला बंदा जो है ना इजीली इजीली जो अपना अच्छे से इनकम जनरेट करेगा, अच्छे अपनी सब कुछ अच्छे कर सकता है। ठीक है, आपने सबसे पहले अपने आप पर कॉन्फिडेंट रखना है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी क्लोजिंग कर सकता हूँ कि कोई भी पर्सन मुझे मना नहीं कर सकता। ठीक है, एक आधा पर्सन अगर मना भी कर देता है, अगर देखें सबसे पहले आप गोल रखें कि मैंने इस मंथ में 10 लोगों को लेके आना, जो भी हो जाए। ठीक है, अगर उसमें से एक भी आपको मना कर देगा तो आपको जो है ना उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। और 9 बंदे क्योंकि आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि जो आपने उसको सोचा था कि मैं यकीनन अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, और उसने अपनी लाइफ में कुछ किया है ना, आप बेहतरीन इतने बेहतरीन क्लोजर बन गए हैं कि आप इजीली किसी भी चीज़ को क्लोज कर सकते हो। आपका माइंडसेट इस कदर क्लियर हो गया है कि आप मास्टर हो गए हैं क्लोजिंग के। यही चीज होती है एक बेहतर क्लोजिंग क्लोजर बनवाने बनाने वाली क्यों बेहतर होती है कि उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंट बहुत होता है। कुछ लीडर्स होते हैं सिर्फ उनका इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम अगर आ गए ना इस फील्ड में ये कर देंगे ये कर देंगे, वो यकीनन कुछ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? उनको अपने कॉन्फिडेंट और माइंडसेट पे यकीन होता है ना एक दिन मेरा आएगा कि मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है हमारी लाइफ में। अगर हम उसकी एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हैं ना, ठीक है, क्लोजिंग तब ही होती है जब आपका एक्साइटमेंट सामने वाला ट्रांसफर होता है। जब वो कहता है ना कि सर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट साथ हूँ कि वो कहते मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, अगर आप मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, मैं यकीन करें मैं आपको इस मिनट में इतना वाच करके बता दूंगा। ये जरूरी तभी होता है जब हम उसको वैल्यू क्रिएट करते हैं। ट्रांसफर कैसे करनी है एक्साइटमेंट कि देखिए, हाँ मैंने आपको हमारी इंट्रो कॉल हुई, ठीक है, मैंने आपको तब भी बताया, फॉलो हुआ तब भी बताया, आप इमोशनल के क्लोजिंग के लिए कितना एक्साइटमेंट है, कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कितना एक्साइटमेंट है, वो तब ही आपके साथ जो है ना शेयर करेगा अपनी एक्साइटमेंट के। सर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, मैंने डे 1 भी वॉच किया, 2 भी वॉच किया, सब कुछ अच्छे से वॉच किया। ठीक है, एंड इजीली जो है ना हमने उसको एक्साइटमेंट जब हम उसकी पता लगी ना, फिर डिफाइन क्या है क्लोजिंग की? डिफाइन भी यही बनती है, सेल्स आर अबाउट ट्रांसफर एक्साइटमेंट। ठीक है, कैसे? सेल्स उसी जगह उसी वजह से निकलती है जब हम उसको एक्साइटमेंट, अगर आप एक्साइटेड नहीं होते, जब देखें जब आप खुद ही नहीं एक्साइटेड, जैसा कि देखें हमारे मेंटोरशिप है, हम उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि देखें अगर हाँ देखें हमें इससे फायदा भी मिल रहा है, ये नहीं कि देखें एक एक बंदे को गाइड करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह से 50 से 60 अबव लोगों को इजीली गाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्यों गाइड कर रहे हैं? इसलिए हमें ये फायदा, ये देखें हमारी एक किस्म की एक्साइटमेंट थी कि मैं अगर हम मेंटोरशिप आ जाते तो हम बहुत ज्यादा अच्छे से गाइड करेंगे
चीज को, हमारी भी एक्साइटमेंट, आपकी एक्साइटमेंट, आप वीकेंड अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे, तो ही ये पॉसिबल हो चुका है, हो सके। ठीक है, आप जैसे और जिस समय बताओगे ना, अगला भी उस अंदाज में आपको आंसर देगा। आप अगर एक्साइटमेंट के साथ बताओगे, अगला एक्साइटमेंट के साथ ही जवाब देगा। ठीक है, एंड आखिरी जो स्टेप बनता है हमारा, स्टेप 5। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, पीपल बाय ऑन इमोशंस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लॉजिकल और इमोशनल माइंड के बारे में बताया कि लेकिन लोग अपने इमोशनल माइंड पर खरीदते हैं, कभी भी लॉजिकल माइंड पर नहीं खरीदते। लोग अचानक फैसला करते हैं, कभी भी सोचकर फैसला नहीं करेंगे। ठीक है, वो अचानक फैसला कैसे करवाना है, वो urgency क्रिएट करके अचानक फैसला करवाना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। हमने बताया इमोशनल माइंड क्या होता है। सबसे बड़ी गलती होती है ना, वो जो लोग ये करते हैं, उसके लॉजिकल माइंड को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, हत्ता कि हमने जब प्रेजेंट और प्रोस्पेक्ट, हमने उसको प्रोस्पेक्टिंग भी बहुत अच्छी की, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी दी, हर चीज अपने है ना उसको ठीक दे दिया, फिर भी वो ज्वाइन नहीं करेगा। क्यों? हमने उसका लॉजिकल माइंड एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, वो तो वो अच्छा भी कह सकता है, बुरा भी कह सकता है। यानी देखें, अगर सबसे पहले बात होती है कि हम किसी से फॉलो अप या क्लोजिंग के बारे में पूछते हैं कि सर डे डे वन में आपको, अगर हम उससे पूछते हैं ना कि आपको क्या, आपका कैसा रहा सेशन, वो ये भी कह सकता है कि सर मेरा बुरा हुआ, वो ये भी कह सकता है कि सर मेरा बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। ठीक है, वो कुछ भी कह सकता है, बट हम अगर उससे ये क्वेश्चन करते हैं ना कि सर आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी, वो जो बंदा है ना अगला, आपकी बात पर एग्री करेगा कि सर मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन, मस्त लोगों को ना डे वन में लगता है फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसे ही है। उसके बाद अगर देखा जाए, डे टू में देखा जाए, उनको प्रोडक्ट्स हमारे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? उनको हमारे प्रोडक्ट्स माशाल्लाह इतने ब्रांड्स के हैं कि वो लोगों के खुद कहते हैं कि हाँ सर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं। डे वन में उनको फाइनेंशियल एजुकेशन लगती है, या फिर ईएसबी मॉडल्स लगते हैं, या फिर उनको उसके बाद जो है हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे लगते हैं। हम अगर हम उससे ये क्वेश्चन करते हैं, समझ लें उसका इमोशनल माइंड एक्टिवेट हो गया, वो हमेशा हमें अच्छी चीज बताएगा, बुरी बात नहीं बताएगा। जब हम उसको अच्छी चीज बताएगा, हमें समझ ले उसकी किस्म की नीड का भी पता लग गया कि उसको ये चीज अच्छी लगी, हमने उसके ऊपर ही बात करनी है। ठीक है, वहां आप उसका ऐड ऑन कर सकते हैं, स्पेसिफिक चीज उठाएं। जैसे अगर फिर भी कोई पर्सन आया, बस ठीक था सेशन, इतना ज्यादा बेस्ट नहीं था, वहां आप कोई भी स्पेसिफिक चीज उठा सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन सिखा सकते हैं, एक जॉब पर्सन के लिए जॉब और बिजनेस में डिफरेंस बता सकते हैं। वही एक हाउस वाइफ के लिए आप स्मार्ट वर्क, एडवांस वर्क के बारे में बता सकते हैं। कोई भी आप स्पेसिफिक पॉइंट उठाकर उसको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, समझ ले क्लोजिंग वन टाइम नहीं है, ये एक प्रोसेस। देखें, क्लोजिंग जो है ना एक वन टाइम प्रोसीजर नहीं होता, वो एक चलता रहने वाला प्रोसीजर। क्लोजिंग कभी भी कोई बंदा नहीं सीखता, कोई भी मास्टर नहीं हो सकता इसमें। क्योंकि देखें, दुनिया में एक किस्म के लोग नहीं है, दुनिया में हजारों करोड़ों किस्म के लोग हैं, कि हर किसी का माइंड एक नहीं होता। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्साइटमेंट उसकी कम नहीं होने देनी, उसको लॉजिकल नहीं, उसका इमोशनल माइंड एक्टिवेट करके रखना है। जब हम ये करके रखते हैं, तो इजीली जो है ना हम उसको बिलिंग करने पे मजबूर कर देते हैं। जब आपके सामने देखें, जब हम किसी बंदे को ना, जब हम किसी बंदे को, ठीक है, इनवाइट करते हैं ना, वहीं से हमारी क्लोजिंग स्टार्ट कर दे। अगर इनवाइट के टाइम उसको लगाना पे चेक कर रहा है, ठीक है, जैसे कि नो बड़ी देखे, नो बड़ी वांट्स, कोई भी इंसान कोई भी इंसान जो है ना ये नहीं चाहता कि उसके पैसे जाया हो। ठीक है, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो अपनी जिंदगी में कुछ गलत कर सके। हर इंसान यही चाहता है वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके, एंड उसके पैसे किसी अच्छी जगह पे लगे। ठीक है, एंड इजीली जो है ना वो अच्छी इनकम जनरेट कर सके। हमने उसको राइट वे दिखाना है। ठीक है, राइट वे कैसे दिखाना है? देखें, वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करेगा, मुझे ये सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये करना पड़ेगा, मैं ये, अगर मैं पैसे नहीं दे सकता, बहुत सारे आपको कॉमन ऑब्जेक्शन मिलेंगे। ठीक है, आप सिंपली उसको ये कह सकते हो, मैं काम ये, मुझे काम क्या करना होगा यहाँ। ठीक है, ये आपको सबसे पहले इंट्रो कॉल में कर, मुझे काम क्या करना होगा। सिंपली आप उसको कह सकते हैं कि आप ये भी सोच रहे होंगे मैं नेटवर्क मार्केटिंग में करता क्या हूँ। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आप नेटवर्क मार्केटिंग में मेन रीजन होती है कि हम लोगों की हेल्प करते हैं ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। क्यों? देखें, लोगों को हमारी नीड है, हमें उनकी नीड नहीं है। ठीक है, वहीं अगर किसी इंसान की पैसा नीड है, हम उसके पैसों की बर्बाद करें। अगर हम उसको जॉब की नीड है ना, अगर हम जॉब नहीं, उसको बिजनेस के बारे में बताएंगे, देखें ये बिजनेस ये है, अगर हम इसके ऊपर ऐसा करते हैं तो हमें इसका ये फायदा। अगर हम उसको पैसे के बारे में बताते हैं कि ये फायदा, अगर प्रोडक्ट्स उसको चाहिए, उसकी स्किन वगैरह खराब हो गई है, उसको प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। जब हम ऐसे करेंगे ना, तो इजीली जो है ना वो बंदा हमारी बात पर एग्री करेगा,
और जो है ना हमारी तरफ मतवज्जा होगा एंड हमारी क्लोजिंग अच्छे से हो सकती है इन्हीं और चीजों के ऊपर हो सकते हैं। वहीं आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाद हमारा टॉपिक आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स का। उसमें भी आपको मैंने सिंपली यही बताया कि हमें करना क्या होगा। सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन मिलेगा इंट्रो कॉल में कि सर हमें करना क्या होगा। तो सिंपली देखें, आप उसको इस तरह समझा सकते हैं कि देखें सर, एक समझ लें कोई भी अगर हीरो हीरोइन है, ठीक, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का हीरो है, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान लगा लें, ठीक है, या फिर राहत फतेह अली खान जो सॉन्ग गाते हैं, ठीक है, उनका लगा लें। अगर वो कोई एड को प्रमोट करते हैं, अगर किसी भी ब्रांड को वो प्रमोट करते हैं, जैसे परफ्यूम हो गया, किसी भी कंपनी को प्रमोट करते हैं, ठीक है, तो समझ लें उनको ये फायदा होता है कि उसको प्रमोट करने के पैसे मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर दूसरा देखा जाए, अगर हम किसी जगह मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, हम कहते हैं माशाल्लाह बहुत ज्यादा जबरदस्त, बहुत ज्यादा जबरदस्त पिक्चर थी, हमने देखी है, ठीक है, हमने फुली एंजॉय किया है सिनेमा में फलां, बहुत सारे ऐसे कहते हैं। समझ ले पिक्चर की प्रमोशन हो गई है। अगर हम उसको कहते हैं कि देखिए हम फलां फलां होटल में गए थे, उनकी आइसक्रीम बहुत अच्छी थी, हमें जाके उनकी आइसक्रीम फिर हम उसको बताएंगे, उसके दिल में भी उठेगा हाँ मुझे भी ये आइसक्रीम ट्राई करनी चाहिए। वो भी जाएगा उस होटल के अंदर आइसक्रीम खाएगा, फिर वो आगे प्रमोट करेगा। ठीक है, समझ लें एक एक ऐसी प्रमोशन है जहाँ जो है पैसे मिल रहे हैं प्रमोट करने के, एक ऐसी जगह है, ठीक है, जिसको प्रमोट करने के पैसे नहीं मिल रहे, दूसरा उनका भी फायदा हो रहा है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, ये उसको आप पूछ सकते हैं कि सर आपको जो है ना इसको प्रमोट कौन सी ऐसी चीज आपको अच्छी लगेगी, कौन सी आप इन दो कैटेगरी में सिलेक्ट करना चाहेंगे। वो सिंपली सिलेक्ट करेगा कि मुझे पैसा कमाने वाली प्रमोशन चाहिए, कि मुझे ये कैटेगरी चूज करनी चाहिए। ठीक है, वो आप सिंपली यही बात करेंगे, सर देखें आपने ये क्वेश्चन क्यों चूज किया, ये क्वेश्चन आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपने ये कैटेगरी क्यों चूज की। ठीक है, वो सिंपली आपको कहेगा कि मुझे इसमें पैसों की नीड है, कि सिंपली आपने देखा आप यहाँ इजीली आपने, जैसा कि आपको पता है कि हम किसी भी चीज़ को प्रमोट करते हैं, यहाँ हमने कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, अब अपने आप बिजनेस को प्रमोट करना है। जब हम अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे, ठीक है, तो इजीली हमारी आसानी से इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम उसको डे वन का लाइव सेशन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हैं कि देखें सर हमारी ट्रेनिंग होनी जा रही है, वेबिनार है, हम इस तरह से हाइप क्रिएट करके उसको ट्रेनिंग देके जब हम फॉलो अप की तरफ उसको लेके आना है। ठीक है, जब हम फॉलो की तरफ आएंगे, कॉमन हमारे ऑब्जेक्शन यहीं से ट्रेस आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं आपको ये भी इशू मिलता है कि इन्वेस्टमेंट का, सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी यहाँ, क्या है मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या नहीं। ठीक है, ये भी आपको कॉमन ऑब्जेक्शन मिलेगा। चले मैं आपको नेक्स्ट इसके बारे में गाइड करता हूँ। अगर इस टाइम किसी का कोई क्वेश्चन हो, मुझे चैट बॉक्स में काइंडली कंफर्म करें, जल्दी टाइम नहीं है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ठीक हो गया, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्रिएट अर्जेंसी विदाउट प्रेशर। वैल्यू बनाना आ गई हमें, नीड आइडेंटिफाई करना आ गई हमें, जो है उसकी नेक्स्ट उसको प्रेजेंटेशन देना आ गई हमें, सब कुछ करना आ गया, बट हमें अर्जेंसी क्रिएट करना ना आई। अर्जेंसी जैसा कि एक दुकानदार है, अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सबसे पहले इसका स्टार्टअप करता हूँ एग्जाम्पल से हूँ। जैसा कि एक समझ लें, एक रियल स्टेट का ना एक बिजनेसमैन है। समझ लें एक प्लॉट पड़ा हुआ है मुल्तान, आप यही लगा लें कि बहावलपुर फेस ब्लॉक में जो है ना एक प्लॉट पड़ा हुआ है। प्लॉट पड़ा हुआ, उसकी कीमत तकरीबन है 3 लाख, 3 करोड़ लगा लें। ठीक है, उसकी कीमत है 3 करोड़। आपके पास वो बंदा भी आया बैठा है कि मैंने ये प्लॉट लेना है। अब आपको अचानक उसको कैसे सेल करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कभी भी कोई पर्सन जो है इमोशनल माइंड से चीज खरीदता है, लॉजिकल माइंड से नहीं खरीदता। वहीं आपने इमोशन माइंड पे उसका एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि वो पर्सन उसको पता क्या कहेगा, सिंपली देखें सर आपके पास 10 मिनट का टाइम है, मेरे पास बहुत ज्यादा क्लाइंट हैं, वो लाइन लगा के खड़े हुए हैं इस प्लॉट को लेने के लिए। आपने वो भी बंदा देख के आएगा भाई, यकीनन अपॉइंटमेंट से पहले बहुत ज्यादा लगी हुई है लाइंस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आप उसको कह सकते हैं कि देखें सर क्लोजिंग आपकी कर रहा हूँ, इसके बाद मेरे पास और क्लोजिंग भी है। ठीक है, आप उसको अर्जेंसी आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आप नहीं आएंगे तो कोई और आ जाएगा। आप ऐसे अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। ठीक है, वहीं बात आ जाती है कि हमने उसको सेल्स कैसे करनी है। तो सिंपली हम उसको कह सकते हैं कि सर देखें ये प्लॉट है, ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो है ना, मेरे पास बहुत ज्यादा लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, लेने के लिए। वही आप उसको कहते हैं कि सिर्फ आपके पास 10 मिनट है। ठीक है, वो कहेगा कि
मेरे पास 10 मिनट है, 10 मिनट है, अगर मैं आप इस पेपर पे साइन कर देते हैं ना, अगर आप इस पेपर पे साइन कर देते आपको ये प्लॉट मिल जाएगा, नहीं तो बहुत सारा खड़े हुए हैं मेरे पास, ठीक है, मैं उनको दे दूंगा। वो तकरीबन क्या करेगा, वो अचानक फैसला लेगा कि हाँ मुझे ये प्लॉट लेना है, मेरे पास पैसे, हर बंदे के पास पैसे होते हैं, ये नहीं किसी के पास पैसे नहीं होते, हर बंदे के पास पैसे होते हैं, बट वो अपनी जेब से निकालता नहीं है, ठीक है। वहीं उसको निकलवाने के लिए अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर देखिए आपके पास 10 मिनट है, अगर आप इस पेपर के ऊपर साइन कर देते हैं ये प्लॉट आपका हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारे क्लाइंट हैं हमारा वेट कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको दे देंगे, ठीक है। वो यकीनन जो 10 मिनट भी नहीं लगाएगा, वो 3 मिनट में पेन उठाएगा, साइन कर देगा, आपका जो है इजीली परचेजिंग होगी। यही होता है कि इमोशनल माइंड है, हमने उसका एक्टिवेट करना होता है। वही हमने सिचुएशन क्रिएट भी करनी होती है। सिचुएशन कैसे क्रिएट करनी है, अर्जेंसी में सिचुएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं विदाउट प्रेशर। देखें विदाउट प्रेशर हम प्रेशर डालते हैं, अगर हमने आप ये नहीं करेंगे आपको ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान, हम उसको प्रेशर भी डालते हैं। अगर आपने करना हुआ, आपने ये काम विदाउट प्रेशर कैसे करना है, सबसे पहले आपने उसके सामने सिचुएशन क्रिएट करनी है कि सर देखें अगर आप नहीं आएंगे कोई और दे देगा। जैसा कि आपने सबसे पहले, हर किसी का एक गोल होता है कि मैंने मंथ में सिर्फ 5 ज्वाइनिंग करवानी है, 4 ज्वाइनिंग करवानी है, या 3 ज्वाइनिंग, जितनी भी उसका गोल होता है मंथ का, वो रखता होता है, ठीक है। वही हमारी बात हो जाती है प्रोस्पेक्ट की। आप इसको एग्जांपल दे सकते हैं कि देखें सर, जो आपने आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अपने प्रोस्पेक्ट की जो है ना क्लोजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। आप उसको कह देंगे, आप ये भी कह सकते हैं कि देखें सर मैंने आपको कंप्लीट प्लान समझा दिया, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कहेगा नहीं सर मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं, बट मेरे पास पैसे नहीं है, या कोई भी आपसे बहुत सारे ऐसे सवाल करेगा, कहेंगे उसको सिंपली, देखें सर सीट्स की बात की जाए, आपको आपको मैंने पता है कि बहुत मुश्किल से सीट्स लेके दी थी आपको डे 1 और डे 2 की, कहेगा जी सर आपने लेके दी थी बहुत मुश्किल से। वहीं आप बात कर सकते थे, देखें आपकी अपलाइन है मैम, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी ए डाउनलाइन है मैम फरत, ठीक है, मैम फरत लगा ले, ठीक है। वो जो है ना उसका एक गोल है, तकरीबन उसने 5 लोगों को ज्वाइन करवा देना, उसके 4 लोग ज्वाइन ही हुए पड़े हैं, ठीक है, एक ही आप क्लोजिंग कर रहे हैं। आप उसको कह सकते हैं कि देखें कि सर इनके गोल था कि 4 लोगों को इन्होंने मंथ 5 लोगों को इन्होंने मंथ में ज्वाइन करवाना है, ठीक है। अब आप 5वें हैं, ठीक है, 4 लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, तो देखें सर आपके पास टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा, आपको पता है क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बिजनेस, हर कोई अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, ठीक है। क्यों चेंज करना चाहता है, ताकि वो कुछ कर सके, ताकि वो कुछ कर सके, ठीक है। यही बात हम उसके सामने करेंगे ना, उसका थोड़ा सा इमोशनल माइंड एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो स्टार्ट हो गया ना, जब वो स्टार्ट हो गया ना, तो आप उसको इस तरह कह सकते हैं, देखिए आप 5वें लोग हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैम फरत ने करवाना नहीं है, आपको पता है बहुत मुश्किल से मैंने आपको एक एक चीज के बारे में गाइड किया, ठीक है, एक एक सीट्स भी लेके दी हैं, सब कुछ अच्छा करके दिया मैंने, ठीक है, बट आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तब वो कहेगा जी हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। वो क्यों कहेगा, आपने उसको गोल सुनाया कि देखें अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। इनका गोल था 5 लोगों को ज्वाइन करना, 4 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, हमारे से एक सीट पड़ी हुई है, अगर आप करना चाहते हैं तो आ जाएं, ठीक है, मोस्ट वेलकम। फिर वो कहेगा हाँ यकीनन मुझे करना चाहिए। वही वही एग्जांपल दें, अमेजोन की कोई शॉप है, या दराज की शॉप लगा लें, ठीक है, हमने ना उससे करने खरीदने कपड़े किसी भी शॉप से, दराज से ले गए हमने ऑनलाइन कोई जो है ना क्लॉथ बाय करने, ठीक है। हम जो है ना तब हमें महंगे लगते हैं कपड़े, हम तब नहीं खरीदते, अचानक जब हमें कपड़ों की नीड है, हर चीज नीड है, हर चीज की नीड है, जब हम हर चीज की नीड है, जब उसके ऊपर कोई सेल लगती है ना, हम अचानक वो डिलीवर कर देते हैं। वो क्यों डिलीवर कर देते हैं, ताकि हमें चीज थी बट उसके साथ सेल लगी। वहीं आप कंपनी की कोई ऑफर की आप हाई अर्जेंसी जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। देखिए सर हमारी कंपनी में अभी तक जो है ना ये सेल ये चल रही है कि आप जो जैसा कि अब हमारी न्यू ईयर प्रमोशन आई थी, बहुत सारे लोगों ने इससे हाइप भी क्रिएट करी की होगी, ठीक है, नहीं तो कुछ लोगों ने नहीं भी की होगी, ठीक है। अब बहुत लोगों ने हाइप क्रिएट की होगी, देखें सर न्यू ईयर की प्रमोशन आई हुई है, अगर आप ज्वाइन करके अ, अगर अगर देखें अगर आप किसी की लाइफ, अगर अगर आप इस तरह कह सकते हैं कि देखें सर अगर आप प्रमोशन का पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप प्रमोशन खुद बाय करना चाहते हैं, अगर आप भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस ऑफर को बाय करें, ठीक है। वो इजीली आपके साथ रिलेट करेगा, एंड इजीली जो है ना करेगा, हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं भी इस ऑफर से फायदा उठाना चाहता हूँ। वो देखें आपने ये ना कोई झूठ बोला है ना कोई चीज, आपने इजीली जो है उसको अपनी तरफ ले आए हैं,
ठीक है, अब आपने कहता होगा बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ये बात झूठ है कि हम उसको लिमिटेड सीट्स का कहते हैं बट हमारे पास अनलिमिटेड सीट्स होती हैं। अच्छा मेरी बात सुने कि बिजनेस, सबसे पहले बात सुने कि आपने उसको इतना टाइम दिया होता है, इंट्रो कॉल आपने की, उसकी फॉलोअप की, क्लोजिंग की, हर चीज आपने की होती है। ठीक है, आपने हर चीज जो है ना उसकी हर चीज की होती है कि सर मैंने इतनी मेहनत की फिर भी इसने हमारे साथ ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, यकीनन कुछ लोग मजबूर होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मजबूर नहीं होते, कुछ लोग मजबूर होते हैं, बट देखिए आप बात भी ऐसे कर सकते हैं, झूठ नहीं बोला आपने कि लिमिटेड सीशन। यकीनन देखें एक बंदे का, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये वही बंदा करे जिसके पास कोई गोल है कि मैंने इतने परसेंट ज्वाइन करवाने हैं। ठीक है, यानी उसने मंथ के 5% ज्वाइन करवाने हैं। ठीक है, तो सब पार्ट 4 हुए पड़े हैं, एक की सीट पड़ी है। जिसका कोई गोल होता है ना वो वही करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा कि जैसा कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स बैठे हैं जो अपने गोल सेट करके बैठे होते हैं ईयर्स के कि मैंने इस साल में ये रैंक करना है, अ, इस साल में हमने ये रैंक करना है, इस साल में हमने ये रैंक करना है। ठीक है, वो जो है ना हम इजीली इजीली ना उसको जो गोल होगा वो इसके बराबर ही बात करेगा। समझ लें उसकी एक सीट पड़ी थी, उसने कोई झूठ नहीं बोला, उसने यकीनन कोई सच बोला है। ठीक है, इसमें झूठ वाली कोई बात नहीं है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग हलाल बिजनेस है, हलाल को हमें हलाल तरीके से ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसा कि कुछ पर्सन मजबूर भी होते हैं, हम मानते हैं। ठीक है, जैसा कि कुछ पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारा लीस्ट पैकेज क्या है स्टूडेंट का, 2000 का है। क्यों है, इसलिए रखा गया कि अ, अगर कोई भी बंदा है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब देखें 2000 तो हर कोई कर सकता है ना, वो इजीली वो भी कर सकता है, हमारी कंपनी का पार्ट बन सकता है एंड अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकता है। क्यों, इसलिए तो लिस्ट पैकेज रखा गया है। ठीक है, किसी को मजबूर नहीं किया गया। ठीक है, वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके, उसको एक मौका दिया गया है ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके। ठीक है, उसके बाद आते हैं बिलिंग एंड परचेजिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, बिलिंग एंड परचेजिंग कैसे करनी है। बिलिंग एंड परचेजिंग के लिए सबसे पहले जरूरी होता है अर्जेंसी क्रिएट करना, हाइप बनाना। ठीक है, नीड आइडेंटिफाई करना एंड जो उसके ऊपर काम करना है। बिलिंग एंड परचेजिंग क्या है, सबसे पहले देखें आपने एक बंदे को ना कॉल लगा ली। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल की एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने एक बंदे की कॉल लगा ली, उसकी क्लोजिंग गया, आपने उसको दुआ सलाम किया, उसने आपको डे वन भी अच्छे से आपने उसका फॉलोअप कर दिया, बहुत अच्छे से आपने उसका फॉलोअप किया, वो डे टू के लिए इतना एक्साइटेड है, सो मच एक्साइटेड है। ठीक है, सो मच एक्साइटेड है डे टू के लिए। तो आपने उसको कॉल लगाई। ठीक है, उस आपने उसको जब कॉल लगाई, ठीक है, आपने सलाम दुआ की, उसका हाल चाल पूछा, अपना हाल चाल बताया। ठीक है, सब कुछ की, आपने उससे पूछा कि सब सर आपको सबसे अच्छा क्या लगा, वो आपको बताने लग गया। ठीक है यार, आपने उससे प्रोडक्ट के बारे में पूछा कि प्रोडक्ट क्या समझ आई, रैंक्स के बारे में पूछा एंड इजीली जो एवरी ईच एंड एवरीथिंग था ना आपने उससे पूछ लिया, सब कुछ जो आपने पूछ लिया। फिर उसके बाद आती है कि सर आप कौन सा पैकेज बाय करना चाहते हैं। वहीं से आपका जो है बिलिंग एंड परचेजिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट हो जाता है, ऐसे स्टार्ट सबसे पहले सर देखें आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो बताएगा कि मेरा कैरियर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ, फिर आप उस कैरियर पे बात कर सकते हैं। देखिए सर आपको पता है कि इस फॉलोअप में आपको बताया गया, जैसा कि मैंने आपको गाइड किया था डे वन के इंट्रो में, बहुत अच्छे से आपको गाइड किया, आपने भी बहुत अच्छे से हर चीज़ों को ऑब्जर्व किया। ठीक है, हर चीज़ एंड एवरीथिंग आपको क्लियर थी उस टाइम, कहती हाँ जी हाँ क्लियर थी। तो अब आप बताएं ये कंपनी आपको क्या दे सकती है। वो आपको बताएगा कि हाँ मुझे डायरेक्ट इनकम इतनी आ सकती है, इनडायरेक्ट इनकम आ सकती है, वो खुद आपको बताएगा कि सर देखें मैं जो है इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ, वो फिर आपको अपनी रीजन भी बताएगा। यही बात, यही रिलेशन हमारा इतना अच्छा हो जाएगा उसके पास कि वो आपको जो है ना नीड भी बताएगा अपनी कि सर देखें मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा, तब हमने उसके क्वेश्चन को क्लियर करना है, उसका इन्वेस्टमेंट का कोई इशू आ रहा होगा या उसको ट्रस्ट का कोई इशू आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही है कुछ उसका ट्रस्ट का इशू आ रहा होगा, उसको बहुत ज्यादा जो है ना उसको इश्यूज आ रहे होंगे। ठीक है, वहीं आप में बोले बिलिंग या परचेजिंग का काम स्टार्ट हो जाता है कि देखिए सबसे पहले हमने उसकी नीड के ऊपर बात करनी, कैसे बात करनी है कि सर देखें अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अगर आप देखें जॉब करते हैं, जॉब के लिए आपको कितने साल मेहनत करनी पड़ेगी, वो कहेगा हाँ मुझे 18 साल मेहनत करेगी, मास्टर करने में मुझे 18 साल लगेंगे। ठीक है, मैं 18 साल बाद अगर वो कहेगा आपको कन्फर्म है कि मास्टर के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, वो कहेगा नहीं मुझे कन्फर्म नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले वो ये भी कहेगा कि
सर मुझे कंफर्म नहीं है कि मुझे जॉब मिल जाएगी। वो आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको पक्का कंफर्म है कि 60,000 की जॉब मिलेगी या 70,000 की मिलेगी, आप इजीली इनकम जनरेट करना चाहेंगे। वो नहीं सर के नहीं, मुझे तो कंफर्म नहीं है। वही आप अपनी कंपनी की बात कर सकते हैं, बट यहाँ मैं आपको कंफर्म बिजनेस एक बना बनाया आपको एक चीज बिजनेस मिल रही है। ठीक है, आपने यहाँ अर्जेंसी नीड आइडेंटिफाई कर दी, नीड के ऊपर बात करना स्टार्ट कर दी, वहां आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि देखें यहाँ आपको जो है ना बिजनेस बिजनेस बना बनाए बिजनेस दिया जा रहा है कि देखिए बिजनेस बनाने के लिए फिर हमें बहुत ज्यादा भारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर हमें अपना पैर खड़ा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी, बट हमें यहाँ बना बनाया बिजनेस मिलता है जहां से हमें लॉस नहीं होता। ठीक है, क्यों लॉस नहीं होता? हमें इसके बदले प्रोडक्ट्स मिलते हैं। प्रोडक्ट्स के अलावा बात की जाए, हम आखिर ना आखिर कामयाब हो जाते हैं। बिजनेस में कौन कामयाब हो जाते हैं? जब हम राइट वे में राइट सही जगह मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम जो है इजिली कामयाब होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बात होती है बिलिंग एंड परचेजिंग, बस इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगी, नीड पे। ठीक है, नीड पे डिपेंड करेगी, उसके बाद अर्जेंसी पे डिपेंड करेगी, एंड ऑब्जेक्शन को एडवांस ऑब्जेक्शन किल्ड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कैसे कैसे हमने जो है ना ऑब्जेक्शंस को किल्ड करना है। ठीक है, एडवांस में जब आप अपनी स्टोरी टेलिंग बात करके कोई भी जो है चीज़ बताएंगे, ऐसे वो एडवांस में उसके ऑब्जेक्शंस क्लियर हो जाएंगे, एंड आप किसी ईच एंड एवरीथिंग आप जो है ना उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है व्हाट वी नीड इन नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, हमें क्लोजिंग के बारे में आपको मैंने ईच एंड एवरीथिंग कुछ ना कुछ आपको बता दिया, बट ये भी पूछ सकते हैं व्हाट वी नीड इन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चीज़ ज़रूरी होती है अपने आप की कामयाबी के लिए, एंड अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, एंड कुछ सीखने एंड कुछ बनने के लिए। सबसे पहले आपका एक माइंडसेट होना चाहिए। आपने देखा होगा जब आप बिजनेस में नहीं आए थे, आपका यही माइंडसेट था कि मैं सेविंग नहीं करूंगा। ठीक है, अपने पैसे जो मैंने आए हैं अपने वालदेन के ऊपर लगाऊंगा, एंड हमेशा जो है ना खाता रहूंगा। जब आप बिजनेस में आए, नेटवर्क मार्केटिंग में आए, आपका ये माइंडसेट बना कि मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पता लगा कि मैं फाइनेंशियल एजुकेशन से ये फायदा ले सकता हूँ, सेविंग करके ये फायदा ले सकता हूँ, हर चीज जो है ये फायदा देगी मुझे। ठीक है, हम जो है ना माइंडसेट के ऊपर आपने सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर करना है कि मैंने इस साल में ये करना है, इस साल में ये करना है, तो हम उसका साल करने के लिए रेडी हो जाएंगे। जब हम ये करने के लिए रेडी हो जाएंगे ना, हम किसी भी चीज को इजीली फेस आउट करके अपना माइंडसेट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना स्किल पॉलिश करनी है। ठीक है, स्किल पॉलिश करनी है। स्किल पॉलिश कैसे करनी है? प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। देखें, हर चीज प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान नहीं होता। ठीक है, हर चीज जो है ना प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान नहीं होता। जैसे कि देखें, अब जब नेटवर्क मार्केटिंग में तब तक आप कामयाब नहीं होंगे जब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोफाइल भी ठीक है, प्रोडक्ट भी ठीक है, प्लान भी बहुत अच्छा है, ठीक है, कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है, बट वो हम फिर भी उसके अंदर रहकर सक्सेसफुल नहीं हो रहे। ठीक है, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारे अंदर ही कमियां हैं। वो कैसे कंप्लीट करनी है? सबसे पहले इसका एक होता है प्रिंसिपल, 80-20 प्रिंसिपल। आपने नेम भी सुना होगा, 80-20 प्रिंसिपल। ये आप दुनिया में हर जगह यूज कर सकते हैं। कैसा कि जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि इंसान जो है ना 80% स्किल पे काम करता है, बट 20% 80% स्किल पे काम करता है, बट 20% स्किल पे नहीं काम करता, जो हमें नहीं मिल पाती। बट कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना, वो 20% काम करके 80% भी गेन कर लेते हैं। वो कैसे गेन कर लेते हैं? ठीक है, आपने देखा होगा कुछ जैसा कि लीडर्स बहुत ज्यादा कम मेहनत करके अच्छे से अच्छे जो है इनकम जनरेट करते हैं, हर चीज अच्छे से जनरेट कर सकते हैं। वो क्यों जनरेट कर रहे हैं उसके पीछे भी एक रीजन होता है। सबसे पहले सही जगह सही काम करना सीखें। सबसे पहले आपने पहला पॉइंट आपका जो है ना पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स। सबसे पहले जो इंसान है ना आपको 10 सेकंड में जज कर सकता है। वो कैसे जज कर सकता है? जज ऐसे कर सकता है, आपको देखेगा, आपका पहनावा देखेगा कि आपने शूज कैसे पहने हैं, ठीक है, आपका चेहरा कैसा है, आपने कपड़े कैसे पहने हो, आपके ईच एंड एवरीथिंग देखेगा ना, वो आपको 10 सेकंड में जज कर लेगा। अगर आपने कोई अच्छा सूट बूट वाला सूट पहना हुआ है, उसको बहुत अच्छे से प्रेस किया हुआ है, एंड आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, तो वो आपको कहेगा हाँ यकीनन ये कोई रिच पर्सन है। अगर आप रिच पर्सन हो के भी कोई नॉर्मल सी अब अगर कोई सूट वगैरह पहना लेते हैं, अगर कोई चीज कोई कपड़े वगैरह पहन लेते हैं ना, तो आपको कहेगा हाँ कोई ये नॉर्मल पर्सन है। वो क्यों आपको जज करे? सिर्फ इसी बात पे जज करे कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट ऐसी है। सबसे पहले पर्सनल देखें, आपका लीडर कब उठता है कब सोता है। आपने देखा होगा कि वो रात 2 बजे सोते हैं, बट वो सुबह जो है 8 बजे उठते हैं।
आपने देखा होगा, बट आप 2 बजे अगर सोए तो सुबह 8 बजे नहीं उठ पाएंगे। क्यों नहीं उठ पाएंगे? उन्होंने अपनी स्किल्स को डेवलप किया है। सबसे पहले अपनी पर्सनल को जो है ना, पर्सनल स्किल को डेवलप करना है, जिसमें हमें कम्युनिकेशन स्किल भी आ जाती है। कम्युनिकेशन स्किल में क्या होता है? सबसे पहले अपनी लीडरशिप को कंप्लीट करना है। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप ये नहीं होती कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाना, ठीक है? जैसा कि अब मैं यहाँ सेशन दे रहा हूँ कि मुझे लोग कहेंगे सर मैं एक दफ़ा मेरा भी सेशन ले, समझ ले एक किस्म के फॉलोवर होते हैं कि मुझे आप इसके फैन बनना है। फैन नहीं बनाने, आपने ज़्यादा से ज़्यादा लीडर क्रिएट करने हैं। कोई भी आपने जो है ना, फैन क्रिएट नहीं करना कैसे कि मेरा ये अगर इतने फैंस हैं मेरे, ठीक है? आपने ना लीडर बनाने ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे लीडर बनाने हैं? लीडर ऐसे बनाने, जब हम किसी फैन के ऊपर बात करेंगे ना, वो सिर्फ आपकी बातें सुनेगा बट उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेगा। बट एक लीडर होगा ना, वो आपकी बात सुनकर उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है? जैसे कि मैं अब सेशन दे रहा हूँ ना, हर कोई इसको प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में जब एक्टिव करेगा ना, इसके ऊपर लगा जब इसके ऊपर लगाएगा, ठीक है? जब वो जो है ना इजीली इजी लीडर बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों बनना स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि उसने ईच एंड एवरीथिंग मेंटोरशिप की सीखी है, एंड कंप्लीट जो है ना उसको वॉच किया एंड नोट किया एंड उसको गाइड नेक्स्ट अपनी लाइफ पर एक्टिव किया। जब उसने लाइफ को एक्टिव किया, तब उसकी स्किल्स ऑटो डेवलप होना स्टार्ट हो गया और वो लीडर बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है? उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि रिलेशन लीड। देखें, हमें कहते हैं कि हमारे पास लोग नहीं है, ठीक है? लेकिन जिनके पास लोग होते हैं, जिनके पास हजारों लाखों की तादाद से लीड्स पड़ी हुई हैं, दिन की वो 20 लीड्स भी यूज कर रहे हैं ना, 20 लीड्स भी यूज कर रहे हैं, फिर भी आपने देखा होगा कि उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। लीड्स, ये जो काम है ना, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी लीड के ऊपर नहीं चलती, रिलेशन के ऊपर चलती है। वो कैसे बनती है? वो आपकी प्रोस्पेक्टिंग एंड ऑब्जेक्शन से स्टार्ट होती है आपकी रिलेशन, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी गाइड करता आया हूँ कि देखें, जब आपकी नीड बताओगे, आप उसको अपनी स्टोरी बारे में बताएंगे, उसकी स्टोरी में पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, आपकी रिलेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ही आप उसके ऊपर अच्छे से काम करना स्टार्ट करेंगे एंड इजीली उसको हैंडल करना चाहेंगे। सबसे पहले अपने स्किल्स को पॉलिश करें। जब आप अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे, ठीक है, एंड उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो आपका ईच एंड एवरीथिंग बेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड 80-20 प्रिंसिपल का यही मकसद बनता है कि देखें, कुछ लोग होते हैं 20% स्किल्स सीख के ना 100% अपना देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं 80% सीख के भी ना वो 0% देते हैं। वो क्यों देते हैं? कि देखें, वो 20% स्किल्स ही ऐसी होती हैं जो कंप्लीट आपको सिखा देती हैं, बट उसमें से 80% स्किल्स ऐसी होती हैं जो आपको 100% नहीं सिखा सकती, ठीक है? यही होता है 80-20 प्रिंसिपल, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको पहले कह रहा था कि देखें, इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, डू एंड डोंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है? क्यों करनी चाहिए? ठीक है, ये आपको कॉमन ऑब्जेक्शन मिलेगा, ठीक है? अब देखें, आपको मैं एक पर्सन की एग्जांपल देता हूँ। अगर हमें पता लग जाए, अगर कोई बंदा हमें कह दे अगर तुम एमबीए कर लेते हो तो तुम्हारी मैं कम से कम 1.5 लाख की सैलरी लगवा दूंगा एमबीए की जॉब के ऊपर, हम उसके लिए ना, उसके लिए 2 करोड़, अगर वो कहेगा ना 2 लाख एडमिशन फी है, हम उसके लिए डट के ऊपर लग जाएंगे कि हमने मेहनत करनी है, कुछ ना कुछ अचीव करना है, एमबीए हमने करना ही करना है, ठीक है? जो हो तो ही हमें जॉब मिलेगी 1.5 लाख की, तो हम उसके ऊपर दिल लगा के कर जाते हैं, ठीक है? दिल लगाकर उसके ऊपर काम करने लग जाते हैं कि अगर हम एमबीए करेंगे हमें सैलरी आ जाएगी। यही बात होती है, उसने हाइप क्रिएट की, उसने आपको कोई ना कोई रीजन दे। यही हमें अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर उसको कहना है ना, तो सिंपली उसकी नीड के ऊपर बात करने के अलावा हमें ये करना होगा कि सर देखें, आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है? जब आप ऐसे बात करेंगे, जो इजीली जो है ना वो अगला बंदा आपकी बात पर रिलेशन करेगा। जैसा कि आपको कॉमन जो है ना इंट्रो कॉल में ये जो इन्वेस्टमेंट वाला जो क्वेश्चन है ना, आपको फेस आउट करने को मिलेगा। जैसा कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी, अगर इन्वेस्टमेंट सबसे इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट वो जिसमें चीज ना मिल रही हो, ठीक है ना, हमें बिजनेस प्रोवाइड किया जा रहा हो ना कुछ भी, बट इन्वेस्टमेंट वो ऐसा होती है जैसा कि एक कंपनी के साथ ना हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तकरीबन 10 लाख की, ठीक है? 10 लाख की हमने जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें से हमें कंपनी है जो ना 1% देगी, ठीक है? समझ ले, हमारे पैसे एकदम हमें उसका जिंदगी भर मुनाफा आता रहेगा, बट जो है
देखी जाए, इन्वेस्टमेंट ये होती है कि सिर्फ इन्वेस्ट, ठीक है, बट हमें उसका एक मार्जिन जो हमारा फिक्स पता रहे, चाहे नुकसान हो प्रॉफिट हो, बट देखिए हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी होती है, हमने सिंपली यहाँ परचेजिंग करनी होती है, ठीक है। हम उसको इस तरह भी बता सकते हैं, ठीक है। एंड उसको ट्रेनिंग की तरह जब हम इस सवाल को कोशिश करके आप देखें, उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में क्लियर करेंगे होती क्या है, फिर इसको कहेंगे जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको मजीद इसके बारे में पता चलता जाएगा। सबसे पहले आपने उसके साथ रिलेशन बना लिया है इंट्रो कॉल में, तब आप ट्रेनिंग लेंगे आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चलती जाएगी। अगर वो आपको क्लोजिंग की तरफ पूछता है कि सर मैंने आपको कहा था इन्वेस्टमेंट ना हो, फिर इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसको ये डिफाइन, मैंने आपको जो इन्वेस्टमेंट की बताई है सिंपली आप उसको बता सकें। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है हाउ टू फॉलो अप इफेक्टिवली, ठीक है। जो हमारा फ्यूचर है ना, जो हमारी सेल्स का फ्यूचर है, जो फॉलो अप के ऊपर डिपेंड करता है। समझ लें फॉलो एक बुनियाद है जिसके ना ऊपर घर खड़ा होता है। फॉलो अप जैसा कि एक घर की बुनियाद होती है ना, जिसके ऊपर घर खड़ा होता है, उस बुनियाद ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यही फॉलो अप इंपॉर्टेंट है हमारी सेलिंग एंड परचेजिंग के लिए, एंड अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने के लिए। जब हम फॉलो अप करेंगे तो ही हमारा जो है बेस्ट होने, जैसा कि सर चिराग अकबर ने हमें फॉलो अप के बारे में बहुत सारी, ठीक है, दिए हैं। देखें, ये होता है वीडियो सेंड करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद भी, ठीक है, हम फॉलो अप ले सकते हैं। वो आपको जो है कंप्लीट सर चिराग अकबर ने बता दिया गया था, बट मैं आपको कंप्लीट जो है रिकॉल भी करवा देता हूँ, या अपने कुछ पॉइंट्स आपको भी शेयर करते हैं। फॉलो अप का मतलब होता है बार बार करना, ठीक है। फॉलो अप होता है सबसे पहले हमने यहाँ कंपनी की ज्यादा बात करनी होती है, ठीक है, खुद कम बात करनी होती है, क्योंकि इंट्रो कॉल में हमने जब उसके साथ रिलेशन बना लिया, उसके बाद हम फॉलो अप की तरफ आएंगे। जब हम ट्रेनिंग ली उसने अच्छे से, हमने उसको कंपनी की प्रोफाइल ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर दी, समझ लें इसके अंदर ना उसका ये ट्रस्ट वाला इशू भी खत्म हो जाएगा, एंड वो फ्रॉड समझना भी बंद कर देगा, ठीक है। जब ये हो गया फॉलोअप, फॉलोअप का मतलब होता है बार बार करना। जब हम फॉलोअप के ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं कंपनी के, देखें फाइनेंशियल एजुकेशन, यहीं से हमें उसकी नीड का पता लगेगा। स्टूडेंट की नीड होगी वो सिंपली चूज करेगा फाइनेंशियल एजुकेशन को। अगर कोई सिंपल जॉब पर्सन है वो एस बी मॉडल्स को, यहीं से हमें उसकी नीड के बारे में पता लगेगा। जब हम उसकी नीड के बारे में पता लगेगा, हम उसको ईच एंड एवरीथिंग प्रोफाइल की क्लियर करने के बाद उसकी नीड के ऊपर बात आएंगे, ठीक है। जब बात आएंगे तो हम इजीली जो है उसका फॉलोअप इफेक्टिवली कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाउ टू स्केल योर नेटवर्क, कि हम अपने नेटवर्क का स्केल क्या रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले चीज जो होती है ना बुनियाद के ऊपर होती है, ठीक है। हम सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइंडसेट होना जरूरी, जब हमारा माइंडसेट होगा तो ही हम नेटवर्क को बना सकते हैं। हाउ टू स्केल योर नेटवर्क, अपने नेटवर्क को कैसे बना, सबसे पहले अपनी टीम को स्ट्रांग बनाए, अपनी लीडरशिप को स्ट्रांग बनाए। हमने जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि फॉलोवर्स के लिए हमने काम नहीं करना, हमने काम करना लीडर्स बनाने के लिए। वो कैसे बनेंगे, वो आपके लीडरशिप के लिए ही बनेंगे, ठीक है। वो इस तरह बनेंगे ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर सके, एंड कुछ ना कुछ गेन कर सके, ठीक है। आप यही बात कर सकते हैं कि स्केल कैसे बना। जब आप माइंडसेट बन गया, आपका गोल, जैसा कि मैंने आपको हर, आप समझ लें कि आज से आपका ये एम है कि आपने गोल सेट कर लेने हैं कि मैंने मंथ के ना 5% ज्वाइन करवाने हैं। सबसे पहले जरूरी होती है लर्निंग की रेट। जैसे कि हम शुरू शुरू में आ जाते हैं, कहते हैं कि सर हमें इनकम नहीं आ रही, सर हमें इनकम नहीं आ रही, सर हमें इनकम नहीं आ रही। अब बात सुने, एक लीडर है उसने तकरीबन 6 महीने लर्निंग ली है, तो ही उसको इनकम आना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने करनी है अपनी इनका लर्निंग कंप्लीट, ठीक है। लर्निंग कंप्लीट, जब हम अपनी लर्निंग कंप्लीट करेंगे, यानी हमारा, हम तब पता चलेगा कि हमारे माइंडसेट कितनी अहमियत रखता है, हमारे गोल्स कितनी अहमियत रखते हैं, हमें फॉलोअप कैसे करना है, ठीक है, क्लोजिंग कैसे करनी है, बिलिंग कैसे करवानी है, उसके ईच एंड एवरीथिंग तब हमें पता लगेगी। जब हमारी लर्निंग कंप्लीट होगी तब हमें ऑटोमेटिकली हमारे स्केल जो है पता लगना स्टार्ट हो जाएंगे, माइंडसेट के बारे में, गोल के बारे में, कंपनीज के बारे में, एंड अदर जो भी होगे ना, आपको सब कुछ पता लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यही मैं आपको ई कॉमर्स की कुछ ट्रिक्स भी बता देता हूँ कि ई कॉमर्स के पर्सन को क्लोज कैसे करना होता है। ये बहुत सारे ई कॉमर्स के लोग हैं जिनको जो है ना लीड्स हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास बंदे भी आ रहे हैं, तो उसको हम नीड के ऊपर बात कैसे करनी होती है। सबसे पहले वो एक प्रोडक्ट यूज करता है, उसके ना मुंह के ऊपर ना बहुत सारे पिंपल्स निकले हुए हैं, हमने उसको देना है एंटी सीरम। अब हमने उसकी कैसे परचेजिंग करवानी है। सबसे पहले हमें कंपनी जो उसका मार्जिन देती है, ठीक है, हमने खुद अपना मार्जिन रख के आगे सेल करनी होती है। सबसे पहले हम उसको देते हैं 20% ऑफ, ठीक है। वैल्यू एंड अर्जेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। और 10-20 वो कहता है बहुत ज्यादा सर आपका हाई रेट है,
फिर आप वही बात करेंगे, आपने देखे आस्ता आस्ता नीचे आना है। अगर हम यकदम नीचे आएंगे तो समझ लो उसने कहना ये हमें बेवकूफ बना रहा था। ठीक है, उसका ट्रस्ट जीतना भी, बहुत ने ट्रस्ट जीत लिया आपने को, मैंने बताया जो भी, ठीक है, सब कुछ हो गया, बट वो आपको कह रहे सर आपके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे हैं। वही आप उसको कैसे देखें सर, आपको 20% मैंने ऑफ लगाई है, कोई भी कंपनी आप कहीं से भी ले लेना ये सीरम। आप यहाँ अगर देखें गूगल पे आपके सर्च करेगा ना, वो सीरम की सच में उतनी ही कीमत बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि कंपनी का सीरम है। ठीक है, गूगल में हमारी उतनी कीमत है, बट हमें वो यहाँ देखेगा कि हमें 20% ऑफ पे मिल रही है। उसका ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा कि मुझे प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है, उसको पता है कि मुझे सस्ते में दिया जा रहा है 20%। वही आप उसको ज्यादा से ज्यादा कहेंगे सर मैं आपको 30% ऑफ लगा, 35% ऑफ पे लगा सकता हूँ, वो कहेगा ठीक है डन करे, यही आपकी जो है ना क्लियर हो जाएगी। वो गूगल की हेल्प करेगा, सबसे पहले अपना सोल्यूशन निकालेगा कि हाँ ये सर कह रहे थे। ठीक है, देखें ई कॉमर्स का प्रोडक्ट सेल करने के सबसे पहले ट्रस्ट बनाना पड़ता है, ट्रस्ट बनाने के बाद हम उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन है वो कर सकता है चैट बॉक्स में। किसी का कोई क्वेश्चन है वो कर सकता है चैट बॉक्स में। काइंडली कंफर्म करें किसी का कोई क्वेश्चन है, और किसी ने अगर कुछ पूछना हो तो। किसी ने कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, एक पर्सन का क्वेश्चन है कि देखें सर फीमेल्स के लिए इशू होता है सर, बॉन्डिंग क्रिएट करना महंगा पड़ता है, लोग गलत वे में चले जाते हैं। सबसे पहले ना, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं। सबसे पहले जब आपने मैसेज करना है उसको सर नहीं कहना, उसको आप डायरेक्ट कह दें भाई। ठीक है, उसको कह दें आप भाई। देखिए आप जब वो आपको सिस्टर कहना स्टार्ट कर देगा, सबसे पहले हमने उसको कहना है भाई सर, कम भाई भाई करके ज्यादा बात करें, यहीं से हमारा रिलेशन भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। और वो ना ही गलत वे में जाएगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होगा, वो डायरेक्ट आपको एज अ सिस्टर जो है ना गाइड करेगा। ठीक है, वही आपने कहना है कि देखें अगर हम उसको अ, भाई बन के बात कर देते हैं, हर चीज उसको कर देते हैं, वो इजीली जो है ना आपके साथ रिलेशन भी बना स्टार्ट करेगा, और सिस्टर वाला हमेशा रिलेशन बनाएगा। ठीक है, अब आपको क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन हो अभी? किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी का क्वेश्चन हो, काइंडली कंफर्म करें। चलें ठीक है फिर, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें हम फिर कॉल को एंड करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी नेक्स्ट में बहुत ज़्यादा पॉइंट आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, और भी ज़्यादा मेहनत करके इंशाल्लाह जो है ना बहुत सारे आपके पॉइंट्स भी क्लियर करूंगा, एंड ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, एंड जजाकल्ला सब ने बहुत अच्छे से एक चीज़ों को ऑब्जर्व किया, एंड थैंक यू सो मच आप सीईओ का। ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, एंड थैंक यू ऑल, आपने प्रीशियस टाइम निकाल के दिया, जजाकल्ला खैर एंड